हरियाणा जीके का हिब पट्टे का चढ़ थारे एक एक प्रश्न याद हो जावेगा जब तक हमने पढ़ावेगा यो मास्टर पाई जाड़ा जब तक हमने पढ़ावेगा रेमी डूल पाई जाड़ा। तो भाई एक बार फिर आप सबका स्वागत है अपने इस हरियाणा जीके की क्लास में। और आज थारा एक भी नंबर नहीं कट सकता, यो अपना टाइटल है 1966 से 2025 तक। अभी 2026 आ चुका है लेकिन 2025 में अपना हरियाणा का 23वां जिला बना है। तो भाई आज आप इस वीडियो में देखेंगे अब कौन सा जिला बना। ठीक है, आपका इसमें तो इस आज की क्लास में तो एक नंबर का प्रश्न आओ या दो का आओ या फिर तीन का आओ, आपका किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आपका आज की इस वीडियो को देखने के बाद वो आपका नंबर काट सके। क्या क्या चीजें इसके अंदर डिस्कस करूंगा साहब, देखो इसके अंदर बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। क्या क्या चीजें होंगी, सबसे पहले कि कौन सा जिला कब बना और वह किस जिले से आपका निकाला गया था, सबसे जरूरी तो यही है। उसकी डेट भी होगी, उसको मैं आपको ट्रिक की मदद से आपको करवाऊंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको क्या करवाऊंगा साहब, आपको यह याद करवा दूंगा कि अभी हरियाणा में जो 23 जिले हैं, स्टार्टिंग में कितने थे, स्टार्टिंग में साहब 7 जिले थे। तो 7 से वो जो 23 की जर्नी रही है आपको जस्ट उंगलियों पर होगी इस वीडियो को देखने के बाद। ओके साहब, तो इसको बिल्कुल हम अच्छे तरीके से शुरू करने जा रहे हैं, तो भाई बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाओ। ठीक है, तो ये अपने हरियाणा का मैप है, ये आपके रेमी डूल सर की तस्वीर है और आप द टीचर्स हरियाणा देख रहे हो। ठीक है साहब, तो सबसे पहले एक बार हम देखते हैं साहब, यह है आपका 1966 का मैप। ठीक है, तो जो ये हिस्सा भाई आप देखने लग रहे हो ये हमें 1966 में मिला था। इससे अलग हुए थे साहब हम संयुक्त पंजाब से। संयुक्त पंजाब का हिस्सा थे हरियाणा, हिमाचल और आपका पंजाब। ये जो आज के आपकी 3 स्टेट्स हैं, आपके जो आपके आज के जो 3 राज्य हैं वो आपके संयुक्त पंजाब का हिस्सा थे। ठीक है साहब, तो हमें इतना हिस्सा मिला था साहब। ये एक्चुअल में हिस्सा है कितना, सबसे पहले तो आप ये देखो 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये इतना हिस्सा है। हमें जब हम पंजाब से अलग हुए थे तब हमें इतना ही हिस्सा मिला था, आज भी हिस्सा इतना ही है। लेकिन जो ये आप 7 जिले देख रहे हो, अब इन 7 की बजाय साहब आपको 23 जिले देखने को मिलेंगे। ठीक है साहब, ठीक है, तो ये 7 जिले थे। ये कौन कौन से थे साहब, कब की बात कर रहा हूं मैं, 1966 की मैं बात कर रहा हूं। तब आपके कितने जिले थे, 7। कौन कौन से थे, हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट को पता हो, लेकिन यह भी तो जरूरी नहीं भाई कि सबको पता हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट 12th करके अभी आए हैं, बहुत सारे आपके ग्रेजुएशन करके आए हैं। तो ये एक ट्रिक है, घर JKM मतलब कि घर जम्मू कश्मीर में, ये एक अपनी देसी ट्रिक है। ठीक है, पता नहीं किस टीचर ने बनाई थी, लेकिन सभी टीचर इसका यूज करते, तो भाई हम भी कर रहे हैं। घर JKM यानी कि घर जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर बहुत प्यारी जगह है, वादियां हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड बोलते हैं हम भारत का, तो उसमें कौन नहीं जाना चाहेगा। तो साहब ये 4 जिले, घर फिर JK मतलब जम्मू कश्मीर में M, तो ये 7 जिले थे अपने पास 1966 में। ये 7 जिले कौन कौन से थे, GHAR, G मतलब कि आपका साहब गुड़गांव। ठीक है, H मतलब कि आपका हिसार, GHA आपका ये अम्बाड़ा हो गया, GHAR, R साहब आपका कौन सा हो गया, R मतलब कि आपका रोहतक। ठीक है, इसके बाद आपका JKM मतलब कि जींद, करनाल और M फॉर आपका महेंद्रगढ़। ठीक है साहब, अब एक बात आपको देखनी है, जो ये यहाँ पर ये लिख रखे है आपका अम्बाड़ा, अम्बाड़ा इस तरफ नहीं था। ये मैप मेरे को यही मिला 1966 का। ठीक है, तो ये तो आपका साहब पूरा पूरा हिसार था। ये आपका पूरा पूरा इतना बड़ा क्या था, ये हिसार था, इतना बड़ा हिसार था। नीचे महेंद्रगढ़ हो गया, गुड़गांव हो गया, रोहतक हो गया, आपका जींद हो गया। तो ये यहाँ से ये ऊपर वाला हो गया साहब आपका AMB अम्बाड़ा और नीचे वाला हो गया आपका करनाल। ठीक है, ये पूरा पूरा वैसे गलती में लिखा गया है, ये जिस भाई ने भी अपलोड कर रखा होगा, गूगल से यही मैप मिला है और कोई मिला नहीं। 1966 का ये मैप है। ठीक है साहब, तो इस प्रकार से था, ये देख लो एक बार। अब क्या है, अब आगे क्या हुआ, टाइम के साथ साथ अभी जो अपने पास एरिया है, एरिया उतना रहा लेकिन इसके पार्ट होते चले गए। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि 2 भाई हैं। ठीक है, उनका ये घर है भाई। ठीक है, ये उनका घर है। अब इसके अंदर कौन रह रहे हैं, इसके अंदर 2 भाई, एक उनके पिताजी और उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनकी माताजी, ये रह रहे हैं। लेकिन क्या बोलेंगे कि भाई हमें तो न्यारा होना है भाई, अलग होना है। तो वो मतलब कि एक भाई इस तरफ चला गया और दूसरा भाई आपका इस तरफ रह गया। अब देखो ये एरिया तो उतना ही है,
एरिया तो उतना ही है, इसके दो हिस्से हो गए। ठीक इसी प्रकार से साहब आपका हरियाणा का एरिया 1966 में भी इतना ही था, आज भी इतना ही है। फर्क क्या पड़ा है, तब थे आपके 7 जिले, अब हो गए आपके 23 जिले, और इन्हीं जिलों में से समय समय पर काट काट कर आपके नए जिलों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इन सब चीजों को बिल्कुल गहराई में, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, बिल्कुल गहराई में चलेंगे। टेंशन मत लो भाई कि वीडियो देखने के बाद आपका कोई नंबर काट देगा, बिल्कुल भी नहीं काट सकता अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे, क्योंकि इस टाइम आप द टीचर्स हरियाणा देखने लग रहे हो। ठीक है साहब, और इसमें बहुत सारे प्रश्न भी आप देखेंगे, जैसे कि आपका प्रश्न कि सबसे ज्यादा जिले आपके कब बने। ठीक है, स्टार्टिंग वाले नहीं, बाद वाले। हरियाणा में वो कौन सा जिला है जो कि आपका 2 बार बना, लेकिन वो किस जिले से निकाला गया था और किस जिले में उसको मिलाने का कार्य किया गया। ठीक है साहब, आपका हरियाणा का 15वां जिला बहुत बार पूछा गया है, आपका 17वां जिला बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये जिले कब कब, हरियाणा में एक जिला ऐसा भी था जिसको बनाने की मतलब प्रोसेस पूरा होने वाला था, लेकिन उस जिले का नाम चेंज कर दिया गया, या फिर उस जिले की बजाय दूसरा जिला बनाया गया। वो कौन सा था? सबसे ज्यादा बार काटा गया जिला, मतलब कि जिसके सबसे ज्यादा बार टुकड़े हुए हैं, वो कौन सा जिला है? उस टाइम पर मतलब सन 66 में सबसे बड़ा जिला एरिया में, सबसे छोटा जिला एरिया में। तो इस प्रकार के तमाम जो प्रश्न है, आज हम बिल्कुल डीपली उसके ऊपर रिसर्च करेंगे पूरा, जिसको डीएनए बोलते हैं। ये एक बार देख लो। एक बात आपने दिखने लग रही होगी, अगर मैं बात करता हूँ तब आपने एक बात बिल्कुल, आप बिल्कुल बारीकी से देख सकते हो। क्या कि जो आपके सामने मैप है कब का है? सन 1966 का। क्या हुआ था जब हम साहब पंजाब से अलग हुए थे, संयुक्त पंजाब से अलग हुए थे। ठीक है, इस टाइम एक बात देखो आप कि इस टाइम जो आपके आंखों के सामने आपने दिखा है, तो इनमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बता दो, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आप ये बोलोगे कि साहब ये अंबाला नहीं है। ठीक है, तो साहब ये जो यहाँ से आपका पूरा हिसार है, ये तो हिसार सबसे बड़ा लग रहा है। जींद भी इतना बड़ा नहीं है, इसके अंदर 2 है, अंबाला और करनाल। ठीक है, रोहतक भी इतना बड़ा नहीं है, महेंद्रगढ़ भी इतना बड़ा नहीं है, गुड़गांव बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया कि साहब उस टाइम पर कब 1966 में जो सबसे बड़ा जिला था साहब आपका, वो कौन सा था? सबसे बड़ा जिला आपका H4 हिसार। ठीक है साहब, तो हिसार सबसे बड़ा जिला था कब? सन 1966 में। किसमें? आपका एरिया में। ठीक है, तो सीधी सी जाहिर सी बात है कि अगर हिसार सबसे बड़ा है तो टाइम टाइम पर हिसार के बहुत बार टुकड़े भी किए गए होंगे। ठीक है साहब, इसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार ये देखो कि सबसे छोटा जिला इसमें आपका एरिया में, तो साहब वह कौन सा था? साहब वह था आपका जींद। ठीक है, कब? 1966 में। ठीक है, 1966 की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अब मैं बात करता हूं आपकी सबसे लेटेस्ट, सबसे नवीनतम अब हमारे पास जो डेटा है, आंकड़े हैं। ठीक है साहब, तो अब सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे पहली बात कि 1966 में, ठीक है साहब, हमारी जनगणना नहीं हुई थी, 1966 में नहीं हुई थी। 1966 में हरियाणा एक अलग राज्य बना था। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा की पहली जनगणना आपके 1971 में होती है। कब होती है? 1971 में आपकी पहली जनगणना होती है। यदि मैं बात करता हूं कि 1971 के जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, उनमें सबसे बड़ा सबसे छोटा जिला कौन सा था, तब ध्यान रख लेना कि 1971 में आपका सेम डेटा रहेगा, आपका हिसार सबसे बड़ा और जींद आपका सबसे छोटा। कैसे? क्योंकि 1966 में जब जनगणना नहीं हुई थी, हमें एरिया तो मिल गया था, हमें पता था कि अभी हमारे हरियाणा के पास 7 जिले हैं। 7 जिले कौन कौन से हैं उनका हमने नाम, लोकेशन सब पता है। ठीक है साहब, तो इसके ठीक 5 साल के बाद हरियाणा की पहली जनगणना, फर्स्ट सेंसस ऑफ हरियाणा होती है, पहली जनगणना। उसमें क्या होता है? उसमें सेम डेटा रहेगा, क्योंकि साहब ना तो जो हमें जितना डेटा मिला था 44,212 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, तो ना तो यह डेटा हमने किसी अलग, इसमें से कोई अलग प्रांत या स्टेट निकाला, ना ही कोई हमने अपने अंदर इंक्लूड किया था। तो 1966 में जो एरिया था वही सेम 71 में था। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो 71 का सेम डेटा है, ठीक, आपका 2011 में यह आपका बदल जाता है। 2011 में हमारे हरियाणा की 5वीं जनगणना हुई है। ठीक है, अब तक हरियाणा की कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं, तब आपको पता होना चाहिए कि साहब अब तक हमारे, जब हम 2026 में बात कर रहे हैं, तो अब तक हमारे पास हरियाणा की 5 जनगणनाएं हो चुकी हैं। दूसरी बात, एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं,
हो सकता है कि यह वीडियो आप तक बाद में पहुंचे या आप इस वीडियो पर बाद में पहुंचे। आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रख लेना है कि हमारी हरियाणा की जो नई जनगणना है यानी कि 6वीं जनगणना, वह यदि हो गई है तो जाहिर सी बात है कि इसमें डेटा ऊपर नीचे हो सकता है। फिर आपको एक बार नवीनतम यानी कि जो सबसे लेटेस्ट सबसे नया डेटा है हरियाणा का, वो आपको चेक करना है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 5वीं जनगणना जब कब हुई थी हमारी 2011 में, इसका हमारे पास क्या रिकॉर्ड है। तो इसमें जो सिरसा है, हिसार से सिरसा निकाल दिया गया था। आपको एक एक बता के जाऊंगा, टेंशन मत लो। आपको यह वीडियो देखने के बाद भाई आपको बिल्कुल सच में उंगलियों पर होंगे कि कब कौन सा जिला किस जिले से निकाला गया था, तो उसकी तो आप टेंशन ही मत लो। तो साहब यहाँ पर आएगा आपका S4 सिरसा। तो आपका एरिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि अब हम फिजिकली मैप देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा साहब, आपका सिरसा सबसे बड़ा जिला होगा साहब, आपका सिरसा सबसे बड़ा जिला था आपका सिरसा, ठीक है। और जो आपका सबसे छोटा जिला था वह था साहब आपका फरीदाबाद, फरीदाबाद, ठीक है। सबसे छोटा जिला साहब आपका रहेगा फरीदाबाद, और जो आपका सबसे बड़ा जिला था वह था आपका सिरसा। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, जो यह डेटा है 2011 का, वह जो मतलब जो नए जिले हैं छोटा और बड़ा, वह तो 1966 या 71 में थे ही नहीं, ठीक है साहब। तो जो फरीदाबाद है और सिरसा, यह दो जिले बने भी इकट्ठे हैं, मतलब एक डेट को नहीं, एक डेट को नहीं, मतलब कि जैसे कि आपका 11वां जिला बना था आपका ये सिरसा, और 12वां जिला बना है आपका फरीदाबाद। तो 11वां के बाद 12वां, जो 11वां और 12वां जिला 2011 के सेंसस के अनुसार हमारा सबसे बड़ा और सबसे छोटा है, ठीक है, ठीक है साहब। अब इसके बाद हम बढ़ जाते हैं हमारा फाइनली स्टेप की तरफ, जो एक और है, जो अभी 2000 यदि मैं 25 या फिर 26 की बात कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि 26 की अभी स्टार्टिंग हुई है। तो 25 में सैनी साहब ने, हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, उन्होंने 80 वासियों को एक तोहफा दिया है 16/12/2025 को। क्या तोहफा था वो, कि वो हिसार से, यहाँ से इस हिसार से हांसी, हांसी आपका अलग कर दिया गया है, हिसार से आपका हांसी अलग कर दिया गया है। तो साहब अब है हमारे पास, अब है हमारे पास 23 जिले, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूँ मोटा मोटी कि साहब 1966 में आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि 1966 में कितने जिले थे, 7, यह तो सबको पता है। लेकिन मैं पूछ लूं कि 1971 में हरियाणा में कितने जिले थे, यहां से प्रश्न आपका बन सकता है, तब आपका आंसर सेम रहेगा साहब 7। यदि पूछ लो 1981 में हरियाणा के पास कितने जिले थे। अच्छा एक और बात कि 1966, 71, 81, 91 ऐसा ही क्यों पूछ सकता है, क्योंकि हमारी जनगणनाएं हर एक 10 वर्ष के बाद होती है, तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट है। तो साहब यहाँ पर भी आपके साथ थे, लेकिन यहाँ पर आपका खेला हो गया, ठीक है। तो 71 से और आपका 81 तक बताओ कितने जिले बन गए थे। तो साहब आपके 5 नए जिले बन चुके थे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा डेटा बदल जाएगा। जब 1981 की जो सेंसस है, जो जनगणना होती है, तब हमारे हरियाणा में 12 जिले बन चुके थे। इसके बाद साहब मैं 1991 की जनगणना पर आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 और जिले बन चुके थे, यानी कि अब हमारे पास 16 जिले थे। अब मैं बात करता हूँ हरियाणा की 2001 में हुई जनगणना पर। साहब अब बताइए, अब साहब हमारे पास 3 जिले और बन चुके थे। तो 16 और 3 आपका हो जाता है 19, और 2011 का जो सबसे लेटेस्ट डेटा है उसमें हो जाते हैं 21 जिले, ठीक है साहब। तो यहाँ पर तो हमारी कोई जनगणना नहीं हुई थी, लेकिन यह हमारी फर्स्ट जनगणना थी, यह सेकंड, यह थर्ड, यह फोर्थ, और यह आपकी फिफ्थ, ठीक है। तो देख लो अब तक हरियाणा में 5 बार जनगणनाएं हुई हैं। तो हमें पता होना चाहिए साहब कि अब तक हमारे पास कुल कितने जिले बन चुके हैं और वो कब कब बने हैं। 1966 में 7 थे, 71 में भी आपके 7 थे, 81 में आपके 5 जिले और बने हैं, ठीक है। 91 में आपके 4 जिले बने हैं, 91 तक मतलब आपके 4 जिले और बने हैं। 2001 में आपके 19 जिले हो चुके थे, इसका मतलब 3 जिले और बने हैं। 2011 में आपके 21 जिले थे। ओके, प्रश्न आपका ये भी बन सकता है कि वो हमारी हरियाणा की कौन सी जनगणना थी जिसमें अब तक सबसे ज्यादा जिलों का गठन किया गया है। तो देखो यहाँ पर 7 थे, यहाँ पर 7, 7 से बढ़कर हुए 12, मतलब कि 5, 5 से बढ़े 4, मतलब कि 16, आगे आपके बढ़े
आगे आपके 16 से हुए 19 मतलब कि आपके 3, और फिर आगे हो गए आपके 19 से 21 मतलब कि 2। तो यदि आप थोड़ा थोड़ा सा भी ध्यान से देखने की यदि आप कोशिश कर रहे हो तो आप पाओगे कि यहाँ पर खेला हो गया है, ठीक है, यहाँ पर। तो मतलब कि हमारी जो दूसरी जनगणना थी, दूसरी जनगणना, उसमें क्या था साहब, आपके सबसे ज्यादा जिले हो गए थे, ठीक है। तो यह प्रश्न भी आपको बिल्कुल ध्यान से ध्यान से रख लेना है। मतलब 70 से 80 का जो दशक था, इसमें हरियाणा में 5 जिले इसमें बने हैं, 5 जिले, ठीक है साहब, 5 जिले इसमें बने हैं। तो वह कौन कौन से जिले हैं, किस जिले से उसको निकाला गया है, किस प्रकार पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ है, तो अभी उसके ऊपर हम बिल्कुल डीपली गहराई में जाने वाले हैं। लेकिन एक बार आपकी भूमिका बहुत जरूरी थी बनानी, ठीक है साहब। तो हमने 66 का डेटा देखा कि हमारे पास 66 में कितने जिले थे साहब, 7 थे। सबसे बड़ा साहब आपका हिसार था, सबसे छोटा जींद। किस बेस पर मैं बात कर रहा हूं, आपका एरिया में, ठीक है, क्षेत्रफल में। उसके बाद हम पहली जनगणना पर जब आते हैं तो डेटा हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है, जब तक कोई भी जिला काटा नहीं गया था, मतलब कि कोई भी अलग जिले का निर्माण नहीं किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि 1971 की जनगणना के बाद ही हरियाणा में जिले बनने का प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू हुआ होगा। तो ठीक है साहब, इस 71 से 81 की जब जनगणना हम देखते हैं तब हमारे पास 12 जिले निकल कर आ गए थे। तो यहाँ पर 5 जिले निकाले गए होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन वो निकाले किस किस से थे इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। तो हमने 66 का डेटा देखना है, 71 का देखना है, और आपका 2011 का। 2011 में हमारे पास कितने जिले थे साहब, आपके 19 जिले थे, सॉरी 21, क्योंकि 19 तो आपके 2001 में थे, 21 जिले थे, ठीक है। तो 21 जिले थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अब है 23, क्योंकि अब हाथ से भी बढ़ चुका है, तो अब है 23। तो 2 ही जिले हैं, इन 14-15 सालों में 2 ही जिले बने हैं, तो हमें उनका भी नाम पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो ये जिले बन रहे हैं इनमें क्या क्या सिमिलैरिटी है, कुछ सिमिलैरिटी होती है जिलों के अंदर, उसके ऊपर भी हम बिल्कुल अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। तो आपको 66, 71, 2011 और 2025 का डेटा पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है साहब। इसी वजह से ये मैप मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। तो चलिए साहब, अब हम फाइनली बात करते हैं जो 2026 का, 2026 का जो मैप है अभी हमारे पास, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो अभी आधुनिक जो सबसे लेटेस्ट मैप है हमारे पास, उसके ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं। तो यह है वो मैप, हमने पिछला देखा सन 66 का, और अभी ओके। कोई बताएगा कि हमें पंजाब से अलग हुए कितने साल हो चुके हैं, क्या कोई बता सकता है, क्या कोई बता सकते हैं? तो साहब हमें पंजाब से अलग हुए कितने साल हो चुके हैं, तो आपको ध्यान रख लेना है कि साहब हमें पंजाब से अलग हुए आपका 60, मतलब कि 60 साल आपके हो चुके हैं, ठीक है। 60 साल हमें हो चुके हैं पंजाब से, संयुक्त पंजाब से अलग हुए, ठीक है। तो प्रश्न आपका ये भी आ सकता है कि पंजाब से अलग होने के बाद हरियाणा में कितने जिले बने या कितने और नए जिले बने, इस वजह से कितने साल हो चुके हैं, 60 साल हो चुके हैं। कब, 1966 से और 2026 तक की मैं बात कर रहा हूं। अभी मतलब 60 होने वाले हैं, अभी 60वां साल चल रहा है, ठीक है साहब। तो ये मैप देख लो। अब हमने सबसे बड़ा देखा था कि हिसार था 1966 में। अब आप देखो जो ये रेड कलर का है हिसार, ठीक है, हिसार। जींद तो ऑलरेडी क्या था, एक जिला था उस टाइम पे। तो आप ये देख लो भाई, जो जींद है, जींद, ठीक है, जो जींद है, एक बार इसको हटा दो तो क्या बच गया, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार, ठीक है साहब, हिसार। वैसे ये मंडल है हमारे हरियाणा के, चलो मंडल का भी इसी में टॉपिक करवा दूंगा। 6 मंडल हैं हरियाणा के, एक ये, एक आपको ग्रीन दिख रहा है 2, एक आपको रेड दिख रहा है 3, एक आपको येलो दिख रहा है 4, एक आपको ये पिंक दिख रहा है 5, और एक आपको थोड़ा ब्लू, स्काई ब्लू सा दिख रहा है ये बड़ा 6। तो ये मंडल के हिसाब से मैप तैयार कर रखे हैं। लेकिन हम देखेंगे साहब सबसे बड़ा उस टाइम पे अपने पास था हिसार, ठीक है, हिसार। तो हिसार से एक तो आपका निकाला गया है सिरसा, दूसरा आपका निकाला गया है फतेहाबाद, और जो आप ये भिवानी देख रहे हो ये भी हिसार का ही हिस्सा था। कहने का मतलब यह है कि साहब यदि मैं एक मैप ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, यदि मैं बताऊं आपको कि उस टाइम पे हिसार कितना बड़ा था, तो साहब ये पूरा आपका ये वाला हिस्सा जो आप ये देख रहे हो, ये वाला हिस्सा और जींद, हाँ ये वाला हिस्सा, तो इतना बड़ा था हिसार। कब की बात है साहब, ये
1966 की बात है, ये पूरा का पूरा हिसार था। तो अब सबसे ज्यादा जिसके टुकड़े हुए हैं वह है साहब आपका हिसार। ओके, जो सबसे पहली बार इसका टुकड़ा होता है वह होता है साहब आपका 1971 की जनगणना के ठीक 1 साल के बाद 1972 में। जो आपको हिसार दिख रहा है, इससे ये तो पूरा हिसार था ये पूरा, तो इससे ये जो येलो वाले जो आपको दो आपको जिले दिख रहे हैं, चरखी दादरी और भिवानी, अभी चरखी दादरी नहीं बना है। ठीक है, मैं आपको 1972 में लेके जा रहा हूं, तो अभी चरखी दादरी नहीं बना है। तो अभी ये जो येलो टुकड़ा दिख रहा है आपका, ये हिसार से अलग कर दिया गया। कब? 1972 में। तो इसका पूरे का नाम है भिवानी। तो यानी कि ये साहब आपका 1972 में हरियाणा गठन के बाद पहला जिला निकाला गया। ठीक है साहब, और कुल मिलाकर यदि मैं आपसे कहता हूं कि यह था हरियाणा का 8वां जिला 8वां और 9वां जिला एक साथ बने हैं, तो इस वजह से मैं उसको 8वां ही जिला लिख देता हूं साहब। यह था आपका 8th डिस्ट्रिक्ट, 8वां जिला, जिसका क्या नाम है? भिवानी। ठीक है, भिवानी जिला आपका सबसे पहला। भिवानी और सोनीपत दो ऐसे जिले हैं जो कि आपके एक साथ निकालने का कार्य किया गया है। कब साहब? 1972 में। तो मेरा कहने का मतलब यह है, सबसे पहले वार वही किया जिसका सर सबसे बड़ा था, मतलब कि हिसार सबसे बड़ा था। तो हिसार को तोड़ दिया गया, दो हिस्सों में तोड़ दिया गया, 90 और 60 तकरीबन ऑलमोस्ट। ये 60%, ये 60% और ये 90% अप्रोक्स, इतना ही कुछ ऐसा करके था। तो साहब जो चरखी दादरी है जिसको आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पर, ये अभी नहीं बना है क्योंकि अभी हम हैं 1972 में। ठीक है, तो इसके बाद पहले मैं वो बता रहा हूं जो आप हिसार कितनी बार तोड़ा है, क्योंकि हिसार अब तक कुल 4 बार तोड़ा जा चुका है। यानी कि हिसार सबसे ज्यादा बार अब तक हिसार के टुकड़े किए हैं। कितनी बार साहब? प्रश्न आएगा भाई किसी भी एग्जाम में आए कि हरियाणा के जो जिले हैं उनमें से ऐसा कौन सा जिला है जिसके सबसे ज्यादा बार टुकड़े किए गए हैं। तब साहब आपका कौन सा है? हिसार। कितने बार टुकड़े किए गए हैं? 4 बार टुकड़े किए गए हैं। सबसे पहली बार इसका जो पहला टुकड़ा हुआ था भिवानी निकाला गया था 1972 में। ठीक है साहब, अब पता नहीं इनके दिमाग में क्या आई, ठीक 3 साल के बाद क्या हुआ? ठीक 3 साल के बाद पहले तो नीचे से तोड़ा, अब ऊपर से तोड़ दिया। ठीक है साहब, अब आपका तोड़ दिया था ये यहाँ से जो आपका सिरसा दिख रहा है, सिरसा। ठीक है, देखो हिसार, देखो बेचारा हिसार कितना बड़ा था, पहले नीचे से तोड़ दिया, अब ऊपर से तोड़ दिया, पेट रह गया भाई, पहले पैर तोड़ दिया, अब सिर तोड़ दिया, तो मतलब कि सिरसा। ठीक है, सिरसा सब आपका कौन कब निकाला था? ठीक 3 साल के बाद। पता नहीं इनको क्या हुआ, पहले ही निकाल देते। तो यह था साहब आपका 11वां जिला। ठीक है, आपका 11वां जिला था कौन सा? आपका सिरसा। ठीक है, आपका सिरसा जिला कौन सा था मेरे प्यारे दोस्त? आपका 11वां जिला था। ठीक है, आपका 11वां जिला था कौन सा था? आपका सिरसा। तो देख रहे हो, हिसार से अब तक भिवानी और सिरसा, मतलब कि ये जिले निकल चुके हैं। आप ये भी पूछ सकते हो कि साहब आपने 8वां जिला लिख दिया, 11वां जिला लिख दिया, तो जो बीच वाले जिले हैं वो कहाँ गए? भाई वो भी मैं आपको स्टेप टू स्टेप करवाऊंगा कि इस जिले से निकाले गए, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा है। जो आज की यह वीडियो है, जो भी दोस्त इस वीडियो को देखेगा या फिर सुनेगा, या फिर खाली स्टूडेंट ही नहीं, वो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, जैसे कि अपने कुछ सर्विसमैन है, तो कुछ थोड़ा सीखने के लिए, क्योंकि मेरे परिवार से हैं कुछ लोग तो जो थोड़ा बोलते हैं कि भाई आप थोड़ा जो पुरानी चीज़ें हैं उनके ऊपर थोड़ा रिसर्च करके लेके आओ। तो भाई रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ। दूसरी बात क्या है कि अगर कहीं पे कोई छोटा मोटा पॉइंट बाई मिस्टेक आपको गलत बता दिया गया, या फिर कई बार हो जाता है, तो उसको आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पे, ताकि मैं भी उसको करेक्ट कर सकूं और उसको खुद को दोबारा से उसके लिए तैयार भी हो सकूं। ठीक है, एक क्योंकि यार हम सभी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं कि मेरा यहाँ पर 70-80 साल का कोई एक्सपीरियंस है। जितना आई थिंक आप पढ़े हो उससे बस 1-2 साल ही बस में ज़्यादा पढ़ा होगा। लेकिन वही है कि इंटरेस्ट है, कुछ एग्जाम क्रैक किए तो बस वही है, अपना हो जाता है भाई, इंटरेस्ट है तो उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। लेकिन मैं यही चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि देखो जब भी आप नया नया पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, अभी हरियाणा सीईटी हो चुका है हरियाणा में 2 बार, अभी तीसरी बार की तैयारी चल रही है। कब होगा साहब? आपका 27 में होगा, मई जून के आसपास आपका तीसरा होगा।
क्योंकि जो 29 में आपके इलेक्शन होंगे वो इलेक्शन आपके उसी के बिहाफ पर होंगे। ठीक है, आपका 27 में ये ले लेंगे कौन, हरियाणा सरकार। ठीक है, तो जो दोस्त उसकी तैयारी करेगा या फिर अभी मेंस की तैयारी कर रहा है या कोई भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जैसे हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम क्या करते हैं कि हमें ये लगता है कि अभी एग्जाम आने वाला है। ठीक है, या हम तभी पढ़ना शुरू करते हैं जब एग्जाम आने वाला होता है, तब हम विषय की गहराई में नहीं जा पाते और बहुत बार वो प्रश्न भी हमारे गलत हो जाते हैं भाई, जो हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से आते थे। ठीक है, लेकिन यदि आपके पास टाइम है, आप राइट टाइम पर यदि आप सही जगह पहुंचे हो, मतलब कि ठीक है यार इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप पहुंचे हो, तब आपको क्या करना है, बस खाली ईयरफोन लगा के और देखते रहो। अगर आप देख भी नहीं सकते तो सुनते रहो, मतलब देख क्यों नहीं सकते, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बस में बैठे हैं, ईयरफोन लगा लिया, चल भाई ठीक है। लेकिन यकीन करो यदि आप इस प्रकार की चीज़ों को समझोगे, आपकी ऑब्जर्वेशन भी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, और कंसेप्चुअली आप जो फैक्ट्स को समझोगे आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा, आप इसको अदर सब्जेक्ट के साथ भी रिलेट करके पढ़ोगे। ठीक है साहब, तो हमने देख लिया कि अब तक सिरसा के हिसार के दो टुकड़े हो चुके हैं, एक सिरसा एक भिवानी। भिवानी पहले निकाला गया, सिरसा उसके बाद। अब क्या होता है साहब 1997 में, यानी जो तीसरा टुकड़ा है हिसार का, वो कब किया गया साहब, 1997 में। क्या किया गया था 1997 में, दो जिले बनाए गए थे अपने हरियाणा के, 18वां और 19वां। तो वो कौन सा था साहब आपका, फतेहाबाद। फतेहाबाद, तो फतेहाबाद भी इसी जिले से निकाला गया है। ठीक है साहब, अब मैं बात करता हूँ आपका जो चौथा टुकड़ा है, जो कि अभी हाल फिलहाल में निकाला है, ठीक इसके 26 साल के आसपास, कितना हो गया भाई, 26 29 साल के आसपास, वो कौन सा है साहब आपका 2025 में, 28 साल के बाद निकालना है, वह जिसका नाम है हांसी। और हांसी का हांसी का हिसार के साथ बहुत ज्यादा लगाव रहा है। हांसी हिसार, जैसे मैं कैथल से हूँ तो अगर किसी को उस तरफ जाना है तो भाई बोल लेकर, अरे भाई पिज्जा कब है, हिसार, हांसी हिसार के, तो मतलब एक साथ बोलते थे, अभी बोलेंगे एक साथ, लेकिन अभी इनका जो ऑफिस है, कार्यालय है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है और जो कार्य क्षेत्र है वो अलग अलग रहेगा। ठीक है साहब, तो अपना ये बना है साहब आपका 2025 में, ये बना है साहब आपका 23वां जिला। ये कौन सा था आपका, एक बार यहाँ भी लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद रह सके। ठीक है, तो साहब यह था आपका 18वां और 19वां जिले एक साथ बने थे, आपका 18वां भी बोल सकते हो और 19वां भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, जो कि आपका था फतेहाबाद। फतेहाबाद, और ठीक है, इसके बाद में फाइनली बात करता हूँ साहब आपका 23वां जिला। 23वां जिला वह कौन सा था साहब आपका, वह कौन सा था, वह है आपका हांसी। एक बात और देख सकते हो आप, चलो ठीक है ये हो गया। तो सबसे ज्यादा अब तक जो जिला तोड़ा गया है उसका नाम है हिसार। हिसार आपका 1966 में सबसे बड़ा जिला था, जिससे निकाला गया था आपका भिवानी। अब देखो इससे जो भिवानी निकाला गया है साहब, जो भिवानी निकाला गया है, भिवानी को भी 2016 में तोड़ दिया। भिवानी कब निकाला था, 72 में निकाला था, लेकिन इसको भी तोड़ने का काम किया गया है, कब, 2016 में। और इससे बना दिया था हमारा हरियाणा का 22वां राज्य है, 22वां राज्य, जिसका क्या नाम है, सीडी, यानी कि आपका चरखी दादरी। ठीक है साहब, चरखी दादरी अब तक हमारा सबसे नया जिला था, लेकिन अभी हांसी बन गया है, तो सेकंड आपका सबसे नवीनतम जिला कौन सा हो गया अब, चरखी दादरी। ठीक है साहब, 2011 की डेटा के बाद अब तक आपका हांसी दूसरा ऐसा जिला है जो कि 2011 के डेटा के बाद बढ़ने वाला जिला है। पहला कौन सा था आपका, चरखी दादरी, दूसरा कौन सा होगा अब आपका हांसी। तो ठीक है साहब, अब तक हमने देखा कि हिसार के 4 बार टुकड़े किए गए हैं, 72, 75, 97 और आपका 2025। ठीक है साहब, ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार आपका हिसार तोड़ा गया है। ठीक है, यदि मैं बात करता हूं रोहतक की, तो रोहतक आपका क्या 1966 में जिला था, बिल्कुल था साहब, 1966 में आपका रोहतक जिला था, बिल्कुल था। तो इसके कितने टुकड़े किए गए हैं, ये तो 1966 में ही था, तो इसका सबसे पहली बार जो टुकड़ा है वह किया गया था साहब आपका सोनीपत। सोनीपत है, यहां पर देखो आपका 8वां और 9वां जिला एक साथ बनाए गए थे, 8वां और 9वां। 8वां जिला आपका 8वां बोल लो या 9वां बोल लो, भिवानी था, एक इसका था आपका सोनीपत। तो सोनीपत साहब 1972 में आपका सोनीपत निकाला गया था रोहतक से, और उसके बाद साहब आपका झज्जर निकाला गया है 1997 में। ठीक है, तो 1997 में। अब आपका प्रश्न ये भी आ सकता है कि हरियाणा में दो दो जिले कितनी बार बने हैं, ये तो मैंने आंसर बता दिया भाई। ठीक है, तो हरियाणा में दो जिले मतलब कितनी बार बने हैं, दो दो जिले, तो दो दो जिले हरियाणा में सिर्फ दो ही बार बने हैं आपका। एक तो 1972, ये वाली डेट देखो,
आपका जो भिवानी बना था 1972 में, और 1972 में ही आपका बना है ये वाला सोनीपत। 1997 में आपका बना है झज्जर, और 1997 में ही बना है आपका फतेहाबाद। तो कहने का मतलब यह है कि हिसार और रोहतक ऐसे आपके दो जिले हैं जिनको तोड़कर 72 और 97 में आपके दो दो जिले बने हैं। ठीक है, 72 में कौन से हो गया आपका भिवानी और आपका सोनीपत, और झज्जर और फतेहाबाद आपका 1997 में निकल गया। हो सकता है कि आप थोड़ा सा भूल जाओ क्योंकि यदि आप पहली बार पढ़ोगे, लेकिन अभी मैंने एक ट्रिक बना रखी है, ये वाली ट्रिक, ये पूरी ट्रिक है आपके हरियाणा के जिले। यदि आप इस पे फोकस करोगे, अभी करवाऊंगा मैं आपको, ये पूरी ट्रिक भी लिख रखी है। ठीक है, यदि आप इसके ऊपर फोकस करोगे तब भाई आप जब तक जिंदा हो, जब तक तो आप नहीं भूल सकते। ठीक है, ठीक है साहब, तो हमने देख लिया अब तक रोहतक के 2 टुकड़े हुए हैं, हिसार के आपके 4 टुकड़े हुए हैं। ठीक है साहब, और तो बाकी लगभग आपके 2 से 3 टुकड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे आपका अम्बाड़ा है, अम्बाड़ा से आपका सिर्फ यमुनानगर निकाला गया, और हाँ पंचकुला भी निकाला गया है, तो इसके भी 2 टुकड़े हो गए। आपका जो करनाल है, करनाल से कुरुक्षेत्र निकाला गया, कुछ हिस्सा कैथल का, और जींद से भी कुछ हिस्सा आपका कैथल का लिया गया है, तो 2-2 इनके हो गए। जींद एक बार ही टूटा है अब तक। ठीक है, रोहतक आपका 2 बार टूट गया। ठीक है साहब, आपका जो गुड़गांव है, गुड़गांव भी आपका रेवाड़ी में टूटा है, फरीदाबाद में टूटा है, फिर फरीदाबाद से आपके पलवल और ये बने हैं। ठीक है, तो मतलब कि सबसे ज्यादा आपका हिसार ही टूटा है अब तक। ठीक है साहब, तो चलो लेट गेट स्टार्ट। अब मैं आपको करवा रहा हूं ये वो ट्रिक जिसको आप यदि यदि अब आपका जो टाइम है काफी इंपॉर्टेंट है, यदि अब आपने इस ट्रिक को सुन लिया तब आप भाई नहीं भूल सकते। कैसे, देखो, उन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा साहब, 1966 में हमारे पास कितने जिले थे, बस ये पता होना चाहिए। कितने जिले थे साहब, हमारे पास थे साहब उस टाइम पे 7 जिले, और वो 7 कौन कौन से थे, घर JKM, घर JKM, घर JKM, मतलब कि GHAR, घर JK फिर M, मतलब 7 डिजिट, यानी कि 7 जिले थे। GHAR JKM, G फॉर गुड़गांव, H फॉर हिसार, A फॉर अम्बाला, R फॉर रोहतक, J फॉर जींद, K फॉर करनाल, और M फॉर महेंद्रगढ़। सबसे बड़ा हिसार, सबसे छोटा आपका जींद। ठीक है, 1966 में, 71 में भी ये सेम थे, 2011 में डेटा बदल गया था। ठीक है साहब, तो 7 जिले थे। अब देखो, अब 7 से और जो अभी 23 जिले बने हैं, यानी कि 16 जिले आप इस ट्रिक से कर लोगे। ठीक है, एक तो भाई ये हट गया, थोड़ा सा हल्का छोटा करना पड़ेगा। ठीक ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखो, 7 से और 23 जिले जो हम ट्रैवल करेंगे अगली 1 मिनट में, वो कैसे करेंगे, मतलब कि 16 जिले बने हैं, और 16 जिले आपको ये ट्रिक बता देगी। ये ट्रिक आपको 16 जिले बता देगी। ट्रिक क्या है मैं आपको पहले एक बार बोल के बताऊंगा, फिर आपको रिलेट करके बताऊंगा। आपको एक तो ये छोटा भीम दिख रहा है, ठीक है, और एक ये, जैसे हम किसी से कुछ मांगते हैं या फिर पूछते हैं, भाई के है क्या, कौन सा, वो तो बोला होता है साहिल, साहिल कौन सा, तो मतलब वो। ठीक है, फल, ये डायरेक्ट आपका फल है, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से याद रखना भाई। ये भीम है तो भीम, फिर आपका कुणसा, फिर ये फल है, फल। ठीक है साहब, ये आपकी यमुना नदी है, ठीक है, ये यमुना नदी का पानी है, यमुना फिर पानी। और ये आपकी फेवरेट रेवड़ी भाई, सर्दियों के दिन है। ठीक है, अभी सर्दियां चल रही हैं, जनवरी का महीना है, पता नहीं आप बाद में इस वीडियो को कब देखोगे, आज है आपकी 28 जनवरी। ठीक है, तो आप ये है रेवड़ी, जो ये भाई ये तो गुड़ वाली रेवड़ी है, चीनी वाली तो है नहीं है, क्योंकि गुड़ के अंदर हुआ है गरमैश, तो गर्म रखने के लिए तो ये वो है। ठीक है, तो ये है प्यारे दोस्तों पूरी सी एक जो पूरी एक ट्रिक है। बस ये 5-6 आपको तस्वीरें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। दोबारा बता दूं, भीम, फिर पूछा है कुणसा, ये वर्ड याद रखना, कुणसा, फल। ठीक है, यमुना का पानी और रेवड़ी। बस ये हो गए आपके कंप्लीट 23 जिले। कैसे, अब देखो, अब बताता हूं मैं आपको ट्रिक। ये भीम है, ठीक है, ये भीम है, भीम छोटा भीम वो वाला भाई। ठीक है, तो जो भीम है, किसी ने पूछा ये सो गया, तो किसी ने पूछा कि जब भीम सोया, ठीक है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बस वही है आपका सारा खेल। जब भीम सोया तो उसने कौन सा फल खाया था। बस, भीम सो गया, किसी ने पूछा कि बस जब भीम सोया तो उसने कौन सा फल खाया था,
क्यों, कुछ तो इंटरेस्ट रहा होगा। अब आगे देखो भाई, जिससे क्या होया, वो यमुना का पानी पी के रेवाड़ी पहुंच गया। ठीक है, यमुना का पानी पी के रेवाड़ी पहुंच गया। जिस भी दोस्त ने ये कर लिए सब याद हो जाएगा भाई। जब भीम सोया तो उसने कौन सा, ये बड़ा कौन सा फल खाया, क्यों, जिस तक वो यमुना का पानी पी के रेवड़ी यानी कि रेवाड़ी पहुंच गया। रेवाड़ी पहुंच गया, रेवाड़ी आपने मेरे लागे हो गया भाई, रेवाड़ी अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ठीक है, रेवाड़ी पहुंच गया। फिर उसने क्या किया भाई, रेवाड़ी में खाई उसने रेवड़ी, रेवाड़ी की रेवड़ी खा के फिर वो पहुंच गया पंचकूला। पंचकूला मतलब कि भाई फराटेदार कुछ तो बात होगा वो। तो भाई फिर वो पहुंच गया कितने, पंचकूला। पंचकूला में क्या किया उसने भाई, पंचकूला क्योंकि सर्दियों के दिन है, बेचारे की हालत जर्जर होगी मतलब। ठीक है, तो जर्जर हालात में भी वो पहुंच गया और फिर उसने फतेह कराया। फतेह क्या कराया भाई, पंचकूला में उसकी बेचारे की क्या थी, हरियाणा पुलिस की फिजिकल थी, जिसकी आप भी तैयारी करने लग रहे होगे। तो इसने क्या कराया भाई, जड़ने के दिन है और सीधा बाज ले रेवड़ी खाकर इसने क्या कराया, फतेह कराया। ठीक है, तो ये है, ये सब ये अपने हो गए पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट। इसमें सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट की कमी है। तो ये अपने जो 2000 तक जितने भी डिस्ट्रिक्ट बने हैं, कितने बने हैं साहब, वो 19 डिस्ट्रिक्ट बने हैं। तो ये बात करते हैं भाई। देखो, जब भीम सोया तो उसने भाई कौन सा फल खाया था जिससे वो यमुना का पानी पी के और रेवड़ी खा के रेवाड़ी में, तो वो क्या हो गया, पटापट बाज के पंचकूला पहुंच गया। पंचकूला जब पहुंचा तो उसकी हालात और उसके हालत किसी और की झरझर हो रही थी, लेकिन उसने फिर भी फतेह कराया। बस ये वर्ड याद रखने हैं। अब देखो, जब भीम सोया, भीम, भीम से आप याद रखोगे अपना सबसे पहले जो बना 1972 में भीम यानी कि आपका साहब भिवानी। भिवानी, ठीक है, भिवानी कब आपका 1972 में भिवानी। ठीक है, भिवानी सोया, सोया का मतलब हो गया सोनीपत। तो आपका भिवानी और आपका सोनीपत एक साथ 2 जिले बनाए गए थे आपके हरियाणा के, 8वां और 9वां जिला। ठीक है भाई, जब भीम सोया तो भीम था बना 2 जिलों का बेरा होना चाहिए। भीम सोया तो उसने कौन सा, ये पूछने लग रहा है कि भाई कौन सा, तो उसने कौन सा फल खाया था, कौन सा, कौन सा में देखो कौन सा का पहला वर्ड उठा लो, कौन सा मतलब का था स्टार्ट हुआ है। तो अपना जो आपका सबसे प्यारा डिस्ट्रिक्ट है, सारे डिस्ट्रिक्ट वैसे तो प्यारे हैं, 10वां वह है साहब आपका KKR कुरुक्षेत्र। तो वो बना है इससे 1 साल आगे 1973। अब आपने क्या ध्यान रखना है, अब आपके डिस्ट्रिक्ट के नाम तो ऑलमोस्ट सारे याद हो गए। अब खास खेला है जो वो है आपका डेट का। डेट एक तो आपने बेरा होना चाहिए, इसी वजह से मैंने आपके सबसे पहला करवाया था कि 1971 की जो जनगणना है उस तक हरियाणा के जितने जिले हैं कितने थे, 7, उनका एक बार भी विभाजन नहीं हुआ था। तो यानी कि आपके दिमाग में, दिल में, जहन में अच्छे तरीके से यह बात बैठ जानी चाहिए कि साहब 1971 के बाद ही जिले टूटने का कार्य शुरू हुआ होगा। तो 71 से अगले साल 72, तो 72 में आपका भीम सो गया था। ठीक है, आपका भीम भाई सो गया, तो भीम सो गया। भीम, भिवानी और सोनीपत आपका 8वां और 9वां जिला बना है 1972 में। अब आपने एक खास बात याद रख लेनी है, कौन सी, मैं अब जो बात बताऊंगा बिल्कुल खोट के पीजिए और आपका सीधी डायरेक्ट दिल में जानी चाहिए, दिमाग में जानी चाहिए। कौन सी, 1972 में अपने पास 8वां और 9वां जिले बन गए भिवानी और सोनीपत। अब इसमें एक जोड़ दो, कितना बन गया साहब 1972 में, ध्यान से सुनिए, 1972 में आपने 1 जोड़ दिया, कितना बन गया 73, कितना जोड़िया 1। अब इसका 2 गुना कर दो, कितना 2। अब 2 जोड़ दो इसमें, तो साहब 73 में 2 जोड़ दिया तो बन गया 75, कितना जोड़ा 2। अब इसका भी 2 गुना कर दो, 4 जोड़ दो, तो ये बन गया साहब 79। बस जिस भी कैंडिडेट का, जिस भी मेरे दोस्त का, भाई का यह बात ध्यान में आ गई तो भाई वो कभी जिले भूल ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो 4 जिले ऐसे हैं जो कि आपके 1971 से और 1981 तक बनाने का कार्य किया था हरियाणा सरकार के द्वारा। तो 1972 में आपके 2 जिले बने, सॉरी 5 जिले हो गए। ठीक है, लेकिन 4 साल में 5 जिले बने हैं आपके। तो 1972 में आपके 2 जिले भिवानी सोनीपत, 73 में कुणसा। तो भीम, भिवानी, सोनीपत, कुणसा, कुणसा का मतलब हो गया कुरुक्षेत्र। तो अपना कुरुक्षेत्र है 10वां जिला। कुरुक्षेत्र और पंचकुला आपका बार बार पूछे जावे कि आपका कुरुक्षेत्र कौन सा जिला, 10वां, आपका जो 17वां जिला है वो 17वां जिला है वो कौन सा आपका पंचकुला। तो 2 जिले आपके बार बार पूछे जावे साहब। तो 72 प्लस 1 73 प्लस 2 75 प्लस 4 79। तो 4 साल में आपके 5 जिले बनाने का सरकार के द्वारा कार्य किया गया था। तो भिवानी प्लस सोनीपत 1972, 73 में कुणसा, ये वाला कुणसा। ठीक है, तो पूछने लग रहा है कि भाई जब भीम सोया तो उसने कौन सा फल खाया था, तो कौन सा फल का मतलब है साहब कुणसा, कुणसा का मतलब है कुरुक्षेत्र। ये बाजू बात फल पे, फल से है आपका
फल, कौन सा फल, फल का मतलब है साहब आपका 1975, ठीक है। और फल, फल का पहला जो वर्ड है फा, फल फा, फा का मतलब हो गया फरीदाबाद। देखो दो है, कौन सा, नहीं भाई सॉरी, सा, कौन सा, कौन, कौन सा, ठीक है। यू पूछा भाई कि कौन सा, कु का मतलब कुरुक्षेत्र, और यहाँ पे जो लिख रखे हैं आपने कि कौन सा बच गया बीच में, सा का मतलब है कि साहब सिरसा, तो क्षेत्र में बना था आपका सिरसा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो फल है, ये जो फल की टोकरी अपन देखने लग रही है, ये जाओगा साहब आपका फरीदाबाद में, जो कि आपका बना है आपका 1979 में, फरीदाबाद, ठीक है। फरीदाबाद, फरीदाबाद बने हैं आपका 1979 में, सिरसा बने आपका 1975 में। दोबारा बता दूं, आपका जो 8वां और 9वां जिला बने हैं 72 में, 72 में एक जोड़ दो 73, उसमें आपका 10वां जिला कुरुक्षेत्र, बीच में दो जोड़ दो 73 दो 75, और फिर जोड़ दो 4, 75 में सिरसा, 79 में आपका फरीदाबाद, ठीक है। ये जिले काफी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 और 5 इस टाइम तक अपने पास हो गए 12 जिले, ठीक है। ये देखो, ये जो आगे के जिले हैं वो तो आप फटाफट बता दोगे, क्योंकि ये क्या किया उसने भाई, यमुना, ठीक है, पानी और रेवड़ी, तो तीन चीज तो आपने बिल्कुल, तीन जिले तो आपने बिल्कुल इसमें दिखने लग रहे हैं। यमुना था यमुनानगर, पानी पानीपत, रेवड़ी मतलब रेवाड़ी। तो एक और जिला है जो कि आपने दिखता ना होगा, यमुना का मतलब है साहब यहाँ पे कैथल। तो यमुना का, पानी और रेवाड़ी, ठीक है। यमुना का कैथल, पानी पानीपत, रेवड़ी मतलब की रेवाड़ी, यमुना यमुनानगर। तो चार जिले हैं जो कि आपकी एक ही डेट पे बना दिए गए थे। वो डेट क्या थी साहब, इसके ठीक 10 साल के बाद 1979 से और 1989 तक, यानी कि 89 तक आपके हरियाणा में एक भी जिला नहीं बनाया गया। फिर डायरेक्ट आपके 1989 में जिले बनाए जाते हैं भाई, 12 से 16, यानी 4 जिले एक साथ बढ़ा दिए जाते हैं। तो क्या है, इस डेट पर आपके 4 जिले बनाए गए थे। और ये डेट क्या थी, 1 नवंबर 1989, यानी कि हरियाणा बनने के ठीक 23 साल के बाद हरियाणा में 12 से 16, यानी जो 4 जिले हैं, यमुनानगर, कैथल, पानीपत और आपका रेवाड़ी, तो 4 जिले बनाए गए थे। काफी इंपॉर्टेंट है। आपका प्रश्न अगर आया तो ये आएगा कि हरियाणा में एक साथ, हरियाणा में गठन के बाद यानी 1966 के बाद एक साथ अब तक सबसे ज्यादा जिले कब बने, 1989 में कौन कौन से बने। यमुना का पानी पीकर रेवाड़ी गया, यमुना का पानी पीकर रेवाड़ी गया, ठीक है। अब आप इसने पूरी पढ़ांगे, 5 और 4 9 जिले तक आपने पढ़ लिए, और 7 अपने पास पहले, मतलब कि 16 जिले तक आपने पढ़ने का कार्य किया है। जब भीम सोया तो उसने कौन सा फल खाया था जिससे वो यमुना का पानी पी के रेवाड़ी गया, बस। फिर रेवाड़ी की रेवड़ी खा के उसने क्या किया, पंचकूला, ठीक है। उसके बाद ये आप क्या किया, पंचकूला में झरझर हालात में पहुंच गया, और उसने और जाके हरियाणा की फिजिकली क्लियर किया, यानी उसने फतेह कराया, ठीक है साहब। तो देखो, पंचकूला, पंचकूला और कुरुक्षेत्र आपने बेरा होना चाहिए, कुरुक्षेत्र 10वां जिला, पंचकूला आपका 17वां जिला, ठीक है साहब। तो इसके बाद आप चलेंगे 1995 पे। पंचकूला को आप बिल्कुल आसान तरीके से याद रख सकते हो, कैसे, 1995 के लास्ट में है 5 और पंचकूला के स्टार्टिंग में है पंच, यानी दोनों सेम राइमिंग दे रहे हैं कि भाई 5 का कुछ महत्व है यहाँ पे। इसके बाद 95 के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं 1997 पर, 1997 पर काफी एक लकी डेट है। क्यों, क्योंकि यहां से शुरू हो जाते हैं आपके जेनजी, जो आपकी जनरेशन जेड है, जिसको हम शॉर्टकट में जेनजी बोलते हैं, जिसमें आप और मैं हम आते हैं। तो वो साहब 1997 से शुरू हो जाती है। काफी एक ऐतिहासिक डेट। इससे पहले के जो लोग हैं वो हो गए साहब आपके मिलेनियम, ठीक है। और ये मिलेनियम आई थिंक तीसरी जनरेशन है अपने जब हम स्वतंत्र हुए हैं 1947 के बाद, और चौथी जनरेशन आपकी जेनजी, पांचवी जनरेशन आती है साहब आपकी 2009 में, और आपकी छठी जनरेशन आती है अभी 2025 में। यानी कि लगभग 15 से 20 साल के बाद आपकी एक जनरेशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो भाई जेनजी वाले कितने हैं, यानी कि 1997 से और 2010 तक के कितने कैंडिडेट हैं, कमेंट करके बताइए। और मिलेनियम वो भी कोई है तो वो कितने हैं वो भी कमेंट करके बताइए। आई थिंक उसके बाद वाले तो बहुत कम ही मिलेंगे, ठीक है साहब। तो 1997 में आपका 18वां और 19वां 2 जिले बनाए गए। वो कैसी हालत में पहुंचा था, जर्जर हालत में। कहां पर पहुंचा था साहब वो, उसने पंचकूला, पंचकूला पहुंचकर उसने फिजिकली कर दी भाई,
और फिजिकली फिट हो गया और फतेह कर दिया। फतेह का मतलब कि फतेहाबाद। तो झज्जर और फतेहाबाद आपके 1997 में बड़े हैं, मतलब 18वां और 19वां जिला। तो 2000 तक हरियाणा में साहब 19 जिले थे। प्रश्न आपका ये भी आ सकता है कि 2001 की जनगणना में हरियाणा के पास कितने जिले हैं। तो साहब कितने जिले हैं आपके, 19 जिले हैं। 2011 की जनगणना है, ये भी आपसे पूछ लेगा कि हरियाणा की जो फोर्थ जनगणना थी, जो चौथी जनगणना थी, उसमें कितने जिले थे। तो साहब हमारे पास 19 जिले थे। उस टाइम पर सबसे नए जिले कौन से थे आपके, फतेहाबाद और आपका झज्जर। किस किस से निकाले गए थे, फतेहाबाद आपका निकाला गया था हिसार से, झज्जर आपका निकाला गया था रोहतक से। रोहतक सन 66 का जिला है, वैसे तो पुराना है, लेकिन 66 में जब आप अलग हुए संयुक्त पंजाब से, तब हमारे पास था, हिसार भी था। ठीक है, तो हम पहुंच गए भाई 2000 तक। 2000 के बाद कुल 4 जिले बने हैं अब तक हरियाणा में। तो ये तो हर कोई बता देगा कि भाई हांसी बना है, अब तो बना है 1 महीना पहले। ठीक है, तो 1 महीना पहले कौन सा बना आपका, हांसी, सबने बेरा है। तो बच के 3 जिले और। एक बना था साहब आपका चरखी दादरी, ये भी बहुत सारे कैंडिडेट को पता होगा। 2016 में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने क्या किया था, खट्टर सरकार ने अपने हरियाणा में 10वें मुख्यमंत्री थे वो हरियाणा के। ठीक है साहब, तो उसने क्या करा था। हाँ, एक प्रश्न और पूछ लेगा कि जो खट्टर सरकार है उसके कार्यकाल में कुल कितने जिले बने हैं। तो कुल एक ही जिला बना है साहब, वो कौन सा, जो कि आपका भिवानी से अलग किया गया था 2016 में, जिसका क्या नाम है, चरखी दादरी। ठीक है, प्रश्न आपका घुमा फिरा कर ये भी पूछ सकता है कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तब उनके कार्यकाल में हरियाणा में कुल कितने जिलों का गठन किया गया है। तब कितने साहब, वो भी आपके 2 या 1, 2 या 1, या आप ये कमेंट करके आप बताओगे 2 या 1, क्योंकि भाई कुछ काम तो मैं आपके लिए भी दे सकता हूँ। तो 2 या 1 ऑप्शन दे दिए, कुछ 1 या 2, बस इतने जिले बने थे। ठीक है, ये कमेंट करके आपने बताना है। तो ठीक है साहब, हम पहुंच गए 2000 तक। अब कितने जिले हैं, प्रश्न आपके ये भी आ सकता है कि 2000 तक हरियाणा में कितने जिले थे। तो बता दो भाई, 19 जिले थे। तो इसका मतलब है कि 4 जिले और हैं अभी हमारे पास। तो वो साहब कौन से हो गए, 2000 तक हरियाणा में कितने जिलों का गठन हो चुका था, 19 जिलों का गठन हो चुका था। ठीक है साहब, तो इसके बाद साहब हमारे पास एक है मेवात और एक है साहब आपका पलवल। साहब एक है पलवल। ठीक है, तो ये 2 जिले भी आपके काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाले जो 2 जिले हैं, एक है आपका सिरडी चरखी दादरी और एक है सबसे नया जिला आपका हांसी। इसका तो सभी को पता होगा कि भाई ये जो 2 जिले हैं जो कि आपके सबसे आधुनिक सॉरी जो सबसे नवीनतम जिले हैं, उनका तो सबको पता होगा। तो ये 2 जिले और याद कर लो, 19 वो और 4 ये आपके कंप्लीट। ठीक है, आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे, जिस भी कैंडिडेट ने भाई बिल्कुल ध्यान दिया था, कान अच्छे तरीके से खोल रखे थे, तो वो तो भूल नहीं सकता। एग्जामिनर किस तरह भी प्रश्न दे लो, आज दे लो या आज तक 15 साल के बाद दे लो, शुक्र भी किसी भी प्रकार का प्रश्न ले लो, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, जनगणना कितनी बार हुई है, कौन सा था, कौन सा बड़ा था, कौन सा छोटा, 66। आज आपने क्या करे हैं, 1966 में कितने जिले थे, 71 में कितने जिले थे, 81 में कितने जिले थे, 91 में कितने जिले थे, 2001 की जनगणना में कितने जिले थे, 2011 में आपके कितने जिले थे। ठीक है, 5 बार अपनी जनगणना हो चुकी है, पहली ये थी। ठीक है, पहले 5 सालों में या पहले 6 सालों में हरियाणा में कोई भी नया जिला नहीं बना था। तो प्यारे दोस्त, आज हमने देखा कि 7 जिलों से 23 जिले हमारे हरियाणा में कैसे कैसे बने हैं, इनका इतिहास कैसे रहा है, कौन सा सबसे पहले सबसे बड़ा था, सबसे छोटा। एक बात और बता दूं, जिस भी कैंडिडेट ने ईब तक यहाँ तक पहुंचा है, तो भाई यदि ईब आप रट्टाफिकेशन करोगे या रट्टा मार के इनकी याद करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपने किसी किताब में नहीं मिलेंगे, 101% गारंटी है। जितना मैंने आज की पूरी क्लास में जो डेटा करवाया है, आपने क्या मिलेगा कि 1966 में हरियाणा में कितने जिले थे, 7। आपने 1971 का डेटा नहीं मिल सकता भाई, नहीं मिलेगा। 1971 का किसी भी बुक के अंदर डेटा नहीं है, लेकिन एग्जामिनर पर पूछ भी सके, बिल्कुल पूछ सके। फिर आप और एन्यू बैठ के गिनियो, अरे कितने थे यार, 7 तो पहला थे, अरे भाई फिर कौन सा बना था, बस फिर आप 10 मिनट लगा दियो और फिर इतने में आपके बहुत सारे प्रश्न छूट जाएंगे, इतना टाइम को नहीं होता भाई। ठीक है, तो 1971 का आपने डेटा देखा है। 81 में कितने जिले थे, कोई नहीं भाई, 12 जिले थे। 81 की जो जनगणना है, जो आपने डेटा कितने को नहीं मिले। जो 91 की जनगणना है, कितने जिले थे। ठीक है,
16 जिले थे, कितने को नहीं मिला भाई? जो 2000 से पहले हरियाणा में 19 जिले थे, कितने को नहीं मिला? हरियाणा के 10वें क्या 9वें जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, हरियाणा के 10वें भी लगा लो, 9वें भी लगा लो, दोनों, ठीक है। तो इनके कार्यकाल में कितने कितने जिले बनने का कार्य किया गया है। इसके बाद एक और जिला जो आपका 2004 में क्या किया गया था साहब, 2004 में घोषणा हुई थी। 2004 में हमारे मुख्यमंत्री कौन थे बताओ? देखो, ओम प्रकाश चौटाला, ओपी चौटाला, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है। ओम प्रकाश चौटाला किसके पुत्र थे? ये चौधरी देवीलाल के। चौधरी देवीलाल हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, और 2 ही बार वो भारत के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ठीक है, उप प्रधानमंत्री भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस हमारे हरियाणा की माटी के लाल को, ठीक है, चौधरी देवीलाल को, ठीक है साहब। तो जो ये इनके पुत्र हैं ओपी चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला साहब, ये इस समय पर हरियाणा के सीएम थे 2004 में, ठीक है। और इनके शासन में एक बार सत्यमेवपुरम एक जिला बनाने की घोषणा या फिर पूरा प्रोग्राम तैयार हो गया था, लेकिन वो जिला नहीं बनता। अगले ही साल 2005 में साहब क्या होता है, 4-5 में आपका क्या होता है, आपका मेवात जिला बन जाता है साहब, ठीक है, मेवात, ठीक है साहब। तो क्या होता है साहब, आपका मेवात जिला बन जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रख लेनी है, हालांकि ये फैक्ट है, बहुत सारी किताबों में है, नो डाउट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रख लेनी है, बहुत जरूरी है ये। और इसके बाद फिर साहब आपका कौन सा बनता है, सबको पता है। इसके बाद साहब, हाँ, यही डेट है, 2005 डेट है। मैं बात की एक बार चेक करने लग रहा था प्रॉपर डेट, ठीक है, क्योंकि इसकी 1-2 किताब में अलग अलग दे रखी है। तो 4-4 दे रखे है भाई गूगल के ऊपर, 4-4-2005 में, ठीक है, 4-4-2005 में बना था ये, कौन सा आपका मेवात। इसके बाद साहब आपका बनता है पलवल, ठीक है, इसके बाद बनता है पलवल 2008 में, ठीक है। और उसके बाद सीडी चरखी दादरी 2016 में बना। और हांसी का तो सबको पता है कि भाई हांसी अपना 2025 में उसकी घोषणा की गई है। ऑफिशियली जो डेट होगी उसका अभी कुछ नहीं पता, क्या पता यही डेट ऑफिशियली मान लें, ठीक है। तो अब देखो, बहुत सारे कैंडिडेट मेवात और पलवल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है कि साहब कौन सा जिला पहले बना, कौन सा बाद में। देखो, आज के बाद आपकी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्या। देखो, जो मेवात है, मेवात लिखा आपने, ठीक है साहब, और पलवल लिखा। अब एक बात देखो, लिखने में बड़ा कौन सा है, तो सभी बोलेंगे कि साहब पलवल बड़ा है लिखने में और मेवात छोटा है। तो जो छोटा है वो तो जाहिर सी बात है कि पहले आएगा छोटा तो, और जो बड़ा है वो बाद में आएगा। तो 2005 और 8 को आप इस प्रकार से याद रख सकते हो, ठीक है साहब। अब और बहुत सारी डेटा छूट गया है जिसका ऑलमोस्ट वैसे मैंने करवा ही दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बताऊंगा साथ के साथ। चलो, अब आते हैं हम यहाँ पे। जो हमने जिले थे वो देख लिए, किससे निकाला गया, कब निकाला गया, और डेट भी हमने देख ली, ठीक है। एक एक डेट देखी है हमने, ठीक है, एक 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 नहीं, एक एक, ठीक है साहब। तो सबसे ज्यादा बार जो विभाजित हुआ है साहब वह है हिसार, और हिसार के अब तक भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद और अब हांसी कुल मिलाकर 4 टुकड़े कर दिए गए हैं, ठीक है साहब। यदि मैं आपसे बात करता हूँ, भिवानी सन 1972 में निकाल दिया गया था, इसके बाद आपका सिरसा 75 में निकाला, इसके बाद फतेहाबाद 97 में, और हांसी आपका 2025 में जो घोषणा पत्र अभी किया गया है। क्या पता वो 26 की डेट दे दें, लेकिन प्रश्न अभी वो नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर प्रश्न अब दे भी दें तभी आपको 25 ही करना है अब तक। तो ये 4 डेट है। इसके बाद जो सबसे अब तक 80 से पहले जो हमारे पास डेटा था वो था साहब 22वां जिला, जो कि आपका 2016 में बना था, आपका भिवानी से अलग होकर। 80 से अलग हुआ हिसार से अलग हुआ भिवानी से अलग हुआ आपका चरखी दादरी, ठीक है साहब। हिसार से 4 जिले निकले हैं, हमने बात कर ली भाई। रोहतक से 2 जिले निकले थे अब तक साहब, एक आपका 1972 में, एक आपका 1997 में। 1997 में इज द बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये हमें ऐसे याद किया था। करनाल से साहब एक तो आपका कुरुक्षेत्र अलग हुआ है, जो कि हरियाणा का 10वां जिला है 1973 में। इसके ऊपर भी मैंने आपको ट्रिक करवाई थी कि 10वां जिला और 17वां जिला ये कभी नहीं बोल रहे। 10वां आपका कुरुक्षेत्र, 17वां आपका पंचकूला। आपका कुरुक्षेत्र बना था 1973 में और आपका पंचकूला बना है 1995 में। एक बात और देखना, जो आपके 2 जिले बने थे 1972 में, वो किस डेट पर बने थे, 22/12/72। यानी कि एक बात देखो, जिले कितने बने, 2। एक बात देखो, इसमें 2 कितने हैं, 2 तो 5-6 बार आ गए, तो 2 का यहाँ पर रोल था बहुत ज्यादा। अब इसमें 22 में आप 1 जोड़ दो 23, 12 में 1 जोड़ दो 13, लेकिन 13 महीने नहीं होते, 12 के बाद दोबारा से पहले महीने पे जाएंगे।
एक 1972 में एक जोड़ दिया 1973। ठीक है साहब, तो इस डेट को आपका बना था 10वां जिला, जिसका क्या नाम है, कुरुक्षेत्र। किससे अलग किया गया था साहब, आपका करनाल से अलग किया गया था। और करनाल से मतलब कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र कुछ फिर करनाल से फिर आपका अलग हुआ है साहब आपका पानीपत, और फिर आपका कुरुक्षेत्र इससे अलग हुआ है आपका, कुरुक्षेत्र से कैथल कुछ जींद का हिस्सा भी लिया गया। एक प्रश्न और आपका, हरियाणा में गठन के बाद एक साथ सबसे ज्यादा बार जिले कब बने थे, 1989 में। कितने जिले बने थे साहब, आपके 4 जिले बनाए गए थे। प्रश्न आपका ये बनेगा, जो 1989 में बनाए गए जिले थे, यहां से एक प्रश्न और बनेगा आपका, बना भी है कि हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसा जिला, यानी कि एक ही ऐसा जिला है जिसका गठन 2 बार किया गया। ठीक है, तो वो कौन सा है साहब आपका, ये रहा पानीपत। पानीपत को 1989 में करनाल से तोड़ दिया गया, एक अलग जिला बना दिया गया, लेकिन अगले ही साल 1990 में इसको दोबारा से करनाल के अंदर मिला लिया गया था। लेकिन अगले ही मतलब उसके 1 साल के बाद 91 में क्या किया गया, तो इसको एक अलग से जिला बना दिया गया दोबारा पानीपत। तो पानीपत हमारे हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसका 2 बार गठन हुआ है, बाकी किसी जिले का नहीं। हाँ, एक और फैक्ट था जो कि आपका सत्यमेवपुरम बनना था, नहीं बन पाया, मेवात बना था अगले साल 2005 में। ठीक है साहब, इसके बाद में बात करता हूं गुड़गांव से आपका, एक तो फरीदाबाद अलग हुआ था, ठीक है साहब, और एक आपका रेवाड़ी अलग हुआ था। ठीक है, गुड़गांव से जो प्रॉपर 2 जिले निकले हैं वो आपका फरीदाबाद और रेवाड़ी। ठीक है, आगे चलकर जो आपका मेवात है, नो डाउट उसमें फरीदाबाद का और गुड़गांव का हाथ रहेगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से आपके 2 ही जिले निकले हैं, आपका गुड़गांव और आपका, गुड़गांव से मतलब फरीदाबाद और आपका रेवाड़ी। अंबाला से साहब आपका यमुनानगर और पंचकुला 2 ही जिले निकले हैं, कुरुक्षेत्र अंबाला से नहीं निकला भाई। ठीक है, करनाल से हमने देख लिया भाई, गुड़गांव से ये भी देख लिया, अंबाला से ये भी देख लिया, दोबारा यही पीडीएफ लग गई कि 1966 में सबसे बड़ा जिला कौन सा था, हिसार था। ठीक है, सबसे छोटा जींद था, ये भी देख लिया साहब। ये रे वो आपके पूरे के पूरे जिले। ठीक है, तो देखो पूरे भी हैं भाई, हाँ पूरे हैं। तो देखो 1966 में हमारे पास थे साहब 7 जिले, जब हम क्या है, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत जब हम अलग हुए थे, यानी कि एक हरियाणा एक अलग राज्य बना था। कितना एरिया था साहब, 44,212 वर्ग किलोमीटर। आज कितना है, आज भी उतना ही है। जिले कितने थे साहब, जिले थे अपने पास 7 जिले थे। ठीक है, तो 7 जिले थे। टाइम देख रहा था भाई, 1 घंटे के आसपास हो गया। ठीक है, तो भिवानी, और अपनी क्लास भी कंप्लीट होने वाली है। तो साहब ये जो 8वां और 9वां जिला है ये बने हैं आपका भिवानी और सोनीपत। निकाले किससे हैं, भिवानी हिसार से, सोनीपत रोहतक से। 73 और आपकी एग्जैक्ट डेट क्या है, 23/1/1973 हरियाणा का 10वां जिला, जिसको हम हरियाणा की धार्मिक नगरी बोलते हैं, जहां पर आपका महाभारत का युद्ध हुआ। कितने दिनों के लिए, 18 दिनों में। पर्व कितने हैं, 18 हैं। गीता जयंती का मेला कितने दिन चलता है साहब, 18 दिन चलता है। तो ऐसे याद किया करो। ठीक है, तो वो था आपका साहब कुरुक्षेत्र, जो कि आपका करनाल से निकाला गया था। उससे 2 साल के बाद एक डेट करवाई थी मैंने आपको, 1972। बस ये डेट याद कर लो, इसमें 1 जोड़ दो 73, इसमें 2 जोड़ दो 75, इसमें 4 जोड़ दो 79। यहां जोड़ा था साहब हमने 1, यहां जोड़ा था साहब हमने 2, और यहां जोड़ दिया हमने 4। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, ऐसे जोड़ दो भाई। ठीक है, ऐसे जोड़ना है साहब आपने। तो करनाल कब, करनाल से निकाला गया था साहब आपका कुरुक्षेत्र। ओके, करनाल कब बना था, सन 66 में, हरियाणा का पेरिस है ना, धान का कटोरा। ठीक है साहब, सिरसा आपका हिसार से अगेन 75 में और 79 में। डेट दिखने भी लग रही है भाई आपने। ठीक है, और इसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है, 4 जिले एक साथ बनाए गए थे, इसी में था साहब आपका पानीपत। ठीक है, पानीपत, पानीपत भी था इसमें, कड़ा गया भाई, पानीपत हो रहा। ठीक है, और हाँ जो आपका रेवाड़ी है उसमें कुछ हिस्सा गुड़गांव का भी है, ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। 17वां जिला था, काफी इंपॉर्टेंट है, पंचकुला। किससे निकाला गया था साहब आपका, अंबाला से। 2 जिले एक साथ बने थे, वही अगेन हिसार और रोहतक से निकाले गए हैं। इसके बाद साहब आपका ये रहा मेवात, वही गुड़गांव और फरीदाबाद से निकाला गया है। तो ये फरीदाबाद से निकाल दिया पलवल, ये 8 में। ठीक है, ये आपका भिवानी से निकाला चरखी दादरी। और सबसे जो नया जिला है 2025 के एंड में, अभी हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री, जिसका क्या नाम है, नायब सिंह सैनी, NS सैनी, उनके द्वारा घोषणा की गई। कैसे घोषणा करी, जी हाँ, काशी निवासियों, आप सभी को जानकर अति प्रसन्नता होगी कि हरियाणा में 23वां जिला बनने जा रहा है। भाई कोई यूं ना कमेंट कर दियो कि साहब आप तो नहीं बोलो जो करके सब्जी बेचने आए गए। जी हाँ, आ गया आपकी ही गली में। मतलब ठीक है यार थोड़ा। तो 2025 में अपने में हरियाणा में 23वां जिला बनाने का कार्य किया गया है, जिसका क्या नाम है साहब, हाथ से निकाला गया हिसार से। हिसार सबसे बड़ा जिला था 1966 में, सबसे छोटा था जींद। एक बात और ध्यान रखनी है, मैंने इसमें लगा रखे है शायद वो,
हाँ आगे बताऊंगा। देखो 1966, अच्छा ये आ गया आपका। एक बार हाँ, एक बार ये और देख लेते हैं हमने जिलों का जो लगभग, जिलों में चलो एक बार देख ही लियो भाई, बाद में भूल जाऊंगा। तो अपना जींद है, जींद, जींद हरियाणा का साहब वो जिला है जिसको 7 अन्य जिले टच करते हैं। कैसे देखते हैं, ये देखो इसको 7 जिलों की सीमा टच करती है। एक लगता है भाई आपका इसको फतेहाबाद, दूसरा है हिसार, तीसरा आपको टच करता है भिवानी, भिवानी भी करेगा नहीं करता भाई। एक है आपका रोहतक 3, एक है आपका ये सोनीपत 4, एक है आपका पानीपत 5, एक है करनाल 6 और एक है कैथल। तो इसका मतलब यह हुआ कि साहब आपका भिवानी नहीं लगता, ठीक है। हाँ भिवानी जींद की सीमा को नहीं लगता भाई, ठीक है। यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, ठीक है साहब। भिवानी और जींद नहीं लगते क्योंकि एक फतेहाबाद, दूसरा हिसार, तीसरा रोहतक, चौथा आपका सोनीपत, पांचवा पानीपत, छठा करनाल और सातवां मेरा डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है कैथल, ठीक है साहब। तो 7 जिले लगते हैं आपके किसको, जींद को, सबसे बड़ा। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है आपका साहब, दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि हरियाणा का वो कौन सा जिला है जो किसी भी अन्य स्टेट को नहीं लगता। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। अब देखो साहब कौन सा जिला है बताओ फटाफट से जो कि किसी भी अन्य स्टेट को टच नहीं करता। तो भाई देखो इस तरफ तो हो गया आपका यूपी उत्तर प्रदेश, और इस तरफ हो गया आपका आर जे राजस्थान, आर ए जी लिख दो जो भी है। देखो बाकी ये जो इस तरफ वाले जिले हैं ये बाउंड्री टच करती है इस तरफ, जो परले जिले हैं उनकी बाउंड्री टच करती है यूपी की तरफ। जो रोहतक जिला है आपका वो ना तो उत्तर प्रदेश को टच करता और ना ही आपका राजस्थान को टच करता। तो कहने का क्या मतलब हुआ, रोहतक हमारा हरियाणा का पहला वो जिला है, ठीक है, पहला वो जिला है जो किसी भी अन्य प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री, प्रदेश के साथ बाउंड्री साझा नहीं करता। जिला ना कर दियो कदे नंबर कटवा बैठो। इसके बाद 2016 में बना था साहब आपका कौन सा, चरखी दादरी। चरखी दादरी हरियाणा में वो जिला है भाई, ये काम करना बंद कर गया, मक्खी मुक्खी बैठ गई किते। ठीक है तो साहब चरखी, तो चरखी दादरी हरियाणा का ऐसा दूसरा जिला बना था जिसकी बाउंड्री किसी भी अन्य प्रदेश को टच नहीं करती, क्योंकि भिवानी ही आ गया। और कौन सा शायद लोहारू है उस तरफ, अगर कोई कमेंट करके बताइए अगर कोई हो उस तरफ से। मेरे ख्याल तो लोहारू है, ठीक है, क्योंकि मैं गया तो हूं नहीं भाई इस तरफ, तो लोहारू है शायद। तो चरखी दादरी, और अब क्या है साहब, अब आपका यहाँ पे निकाल दिया गया आपका हांसी। हांसी ऐसा आपका तीसरा जिला है जो किसी भी अन्य प्रदेश को उसकी बाउंड्री टच नहीं करती। सबसे ज्यादा सीमा जींद की कितनी, 7 अन्य जिलों के साथ। लेकिन आपका क्या है साहब, 3 ऐसे जिले बन गए जो किसी भी अन्य प्रदेश के साथ, यूपी, एचपी, यूके, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और पंजाब, इनके साथ बाउंड्री साझा नहीं। हरियाणा को कितने स्टेट यानी कि राज्य लगते हैं, हरियाणा को कितने स्टेट यानी कि आपके राज्य लगते हैं, कहां पर लगते हैं साहब। भाई तू तो चल ना, तू क्या कर रहा है, तू भी पढ़ना है क्या। अरे इन्हें थी पढ़ लेने दे भाई, इनके बाद सिटी में ही तभी है आगे जाएंगे जब तेरा नंबर आवा। एक छोटी सी माखी है वो आ जा बार बार, पढ़ने का घना चस्का उसने। सिटी में नंबर मेरा कितने ले रही है वह, 84, 84 नंबर। तो भाई ठीक है, तो हरियाणा को कितने जो प्रदेश हैं वो टच करते हैं, ये देखो एक बार, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस तरफ साहब आपका लग गया राजस्थानी भी बैठी है तो कितने, तो इस तरफ साहब आपका लग गया राजस्थान, ठीक है, कौन बैठी, इस तरफ लग गया क्योंकि जब वो बैठ जाए मक्खी इस तरफ आ गया तो वो बोर्ड पे टच वहां पे लिख नहीं सकते। तो सबसे जो मतलब पहला राजस्थान, उस तरफ आपका उत्तर प्रदेश पूरा, ठीक है, इस तरफ आपका पंजाब। तो 3 तो बड़े स्टेट हैं जिनके साथ हम बाउंड्री साझा करते हैं। चौथा है साहब आपका ये यहाँ पर एचपी, और सबसे कम जो बाउंड्री साझा करते हैं वह है आपका यूके। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, जो कि हमारा संयुक्त पंजाब का ही हिस्सा था। और उसके बाद क्या है पेप्सू, अगर आपने नाम सुना, कभी कंसेप्ट करवाऊंगा उसके ऊपर भी। और यह क्या है साहब आपका यूके यानी कि आपका उत्तराखंड, ठीक है। तो जो उत्तराखंड है उसके साथ भी हम अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। तो 5 राज्यों के साथ हरियाणा बाउंड्री साझा करता है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश आपको दिल्ली और चंडीगढ़। साहब यहाँ पे है आपका
चंडीगढ़ और ये रहा ठीक बीचों बीच व्हाइट कलर में आपका दिल्ली। तो 5 और 2 7, तो कुल मिलाकर 7 स्टेट है भाई, ठीक है। कुल मिलाकर आपकी 7 स्टेट हो जाती हैं, जिसके साथ हरियाणा, अपना प्यारा सा हरियाणा, जो क्या करता है, अपनी बाउंड्री साझा करता है, ठीक है साहब। यूपी, पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के साथ हम 7 जिले, 7 डिस्ट्रिक्ट्स शेयर करते हैं अपनी तरफ से, तो याद हो जाएगा। एचपी के साथ यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला सिर्फ 3 जिले शेयर करते हैं। और बची बात उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का एक जिला जिसका नाम है देहरादून, जो वहां की कैपिटल भी है, और अपना भी यमुनानगर, ठीक है साहब। तो एक जिला वहां का और एक जिला अपना, तो यानी कि हम उत्तराखंड के साथ सिर्फ अपना एक ही जिला टच करते हैं। और कौन सा बच गया आपका, दिल्ली। दिल्ली को हम 3 तरफ से घेरते हैं, लेकिन अपने 4 जिले लगते हैं। नंबर 1 सोनीपत, नंबर 2 झज्जर, नंबर 3 गुड़गांव, नंबर 4 आपका फरीदाबाद। यहाँ पे आपका रोहतक टच नहीं करता भाई, रोहतक टच नहीं करता। चंडीगढ़ को सिर्फ एक ही जिला लगता है, जिसका क्या नाम है, पंचकूला। कल एक कंसेप्ट करवाऊंगा, जैसे सिरसा है, काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है, देखो कि वह आपने एक बात जान के बिल्कुल अचंभित हो गए कि भाई इसकी बाउंड्री इसके साथ नहीं लगती। हो सके कि उस तरफ के जो कैंडिडेट है उनकी पता हो, लेकिन इस तरफ के जो कैंडिडेट हैं भाई बहुत गहराई में जाने के बाद पता लग गया कि साहब अगर आ गया कि निम्नलिखित में से सिरसा जिला अपनी सीमा किसके साथ साझा नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया ऑप्शन ए फतेहाबाद, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी सिर्फ ए। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन 2 पे क्लिक करेंगे। तो ये तो देख लो भाई कि यहाँ पर बाउंड्री हिसार फतेहाबाद के साझा करता है। तो हरियाणा का सिरसा वो जिला है जो कि सिर्फ हरियाणा के एक ही जिले को टच करता है, जिसका क्या नाम है साहब, फतेहाबाद। ठीक इसी प्रकार से हम ऊपर चलते हैं आपके चंडीगढ़ की तरफ। तो आपका चंडीगढ़ भी हरियाणा की क्या है, कैपिटल। तो हरियाणा की जो कैपिटल है वह भी हरियाणा की सिर्फ एक ही जिले को टच करती है साहब, जिसका क्या नाम है, पीकेएल, जो कि आपका 17वां जिला 1995 में बना था आपका पंचकुला। किससे अलग हुआ था, अंबाला से अलग हुआ था। विधानसभा की सीट इसके अंदर 2 है, ठीक है साहब। इसके बाद वो कंसेप्ट भी करवाऊंगा। इसके बाद दिल्ली वाला करवा दिया। दिल्ली को हरियाणा 3 तरफ से घेरता है, लेकिन विद 4 डिस्ट्रिक्ट्स। इसकी क्या खास बात है, जिसके आसपास के सभी जिले हैं इनमें मेट्रो या तो आगे या फिर प्रस्तावित है। फतेहाबाद, गुड़गांव और झज्जर। झज्जर आपका जो बहादुरगढ़ है वहां पर मेट्रो है, और जो सोनीपत है उसमें अभी प्रस्तावित है, ठीक है साहब। तो इस प्रकार से पंजाब को हमारे 7 जिले कौन कौन से लगते हैं, पहला पंचकूला, दूसरा अंबाला, तीसरा कुरुक्षेत्र, चौथा कैथल आपका, 5वां जींद, छठा फतेहाबाद और 7वां आपका सिरसा। राजस्थान को 7 जिले कौन कौन से लगेंगे, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार। तो 3 तो इकट्ठे ही हो गए, भिवानी। लेकिन आपका चरखी दादरी नहीं है, ठीक है। यह है महेंद्रगढ़ 5वां, छठा है साहब आपका रेवाड़ी, और 7वां कौन सा है साहब आपका मेवात। आपका गुड़गांव नहीं लगता, हल्की सी बाउंड्री है। यही चीज है जो हमें देखनी है, यही चीज है जो आपको पढ़ने पे मजबूर भी करेंगी कि वाह क्या बात है साहब, कोई तो है जो यार हमें समझ रहा है, जो इतने अच्छे तरीके से करवा रहा है। तो भाई ये देखो, काफी मजा आऊगा अपनी ये चीजें देख के। एक कंसेप्ट और था, चलो वैसे कल करवाना है लेकिन वैसे आज भी करवा दूं। क्या है साहब, हरियाणा में, आपके हरियाणा में पंचकुला, पीकेएल, पीकेएल आपका सीडी, चरखी दादरी और आपका एच हांसी। तो 3 आपके, क्योंकि हांसी तो अभी नहीं है, 3 आपके ऐसे डिस्ट्रिक्ट, पहले 2 अब तीसरा हांसी बन गया। तो आपके 3 डिस्ट्रिक्ट प्यारे दोस्तों ऐसे हैं जिनके अंदर विधानसभा की आपकी 2 आपकी विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है। सिर्फ 2 रहेंगे और आरक्षित एक भी नहीं है। हांसी को फिलहाल छोड़ दूं मैं, तो 2 बच गए, इनके अंदर एक भी विधानसभा की सीट नहीं है, और 2 ही आपकी विधानसभा की सीट है। ओके साहब। तो इसके बाद भाई चलो, इसके बाद ये वाला डेटा हमने करने का कार्य किया, ये भी करने का कार्य किया, ये भी कर लिया। इसके बाद हाँ, ये बाव एक बार फटाफट से जनगणना के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से इसने व्यापक कराएंगे। देखो जो जनगणना है उसमें क्या है साहब, जो जनगणना है मैन डेटा देखो, जो 1966 में साहब और 2011 में, बस ये 2 डेटा देख लो। जब 1966 में जब हम पंजाब से अलग हुए थे, संयुक्त पंजाब मान लो यार, 7 जिले थे अपने पास। उस टाइम पे अपने हरियाणा की जनसंख्या कितनी थी, लगभग 76 लाख। लेकिन एग्जैक्ट डेटा गूगल ने यो बताया है 75.9 लाख, ठीक है। हम 76 लाख मान कर चला, उस टाइम पे आपा कितने थे, 76 लाख। और 2011 में ये जनगणना कितनी है साहब, 2,53,52,462, ठीक है। तो 76 से और 250 लाख हो गए, मतलब कि 2 करोड़
53 लाख हो गए। तो देख लो 1 करोड़ तक भी काफी कम जनगणना थी। विद इन आपका लगभग 50 साल भी कोनी हुए थे, 45 साल में इतनी ग्रो करी है हरियाणा जनसंख्या के मामले में। ठीक है साहब, तो 75 लाख और आपका 2 करोड़, पहली बात यह। दूसरी बात ये बात करेंगे उस टाइम पे पुरुष और महिला जनसंख्या कितनी थी। तो जो पुरुष थे, जो जेंट्स थे, वो थे साहब आपके 40 लाख और जो महिला थे वो थे आपकी 35 लाख। मतलब कि 5 लाख का गैप था कब, जब आपा पंजाब से अलग हुए थे। बस ये डेटा याद रखना है कि उस टाइम पे 76 लाख जनसंख्या थी, 40 पुरुष थे और 35 महिला थी। बस बात खत्म। एक दूसरा पॉइंट है जो आवा है अपना, हाँ इसका और मैं डेटा अपने साथ के साथ करवा कर चलूं 2011 का। तो 1 करोड़ 34 लाख आपके पुरुष हैं और 1 करोड़ 18 लाख आपकी महिलाएं हैं। तो आप यह बात बोल सको कि साहब पूरे तो सिर्फ अपना 5 लाख का गैप था, जहां पे तो आपका 15-16 लाख का गैप आ गया। तो ये कैसे आ गया। तो भाई ये वही रंडे आदमी है ये, मतलब जो 16 लाख है भाई, सीधी सी बात है। तो बहू कितना आवेगी, जो 16-17 लाख है ये कितना आवेगी भाई, जब इतनी लड़कियां पहले ही इतनी कम है बेचारी, तो फिर कितना आवेगी। रहो रांडे बंधुआओ टेंशन। एक तो भी 40 साल की उम्र कर दी हरियाणा सरकार ने, 40 सरकार 40 साल है, 3-3-4 रुपये खाओ भाई अपना गूंद गलवा के, सीधी बात तो यह है। इसके बाद क्या बात है, देखो साक्षरता दर और देखेंगे एक बार। साक्षरता दर मतलब कि लिटरेसी रेट पर कितने पढ़े हुए थे। तो साहब अपने पास थे 19.92, मोटा मोटा आपस ना 20% मान लिया कि भाई 1966 में अपने पास 100 में थे 20 आदमी पढ़े लिखे थे। मैं बात करूं 2011 की, तो साहब इसमें यू डेटा लगभग आपका 75% चला गया, जो कि एक अच्छा खासा डेटा है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है साहब, पढ़े लिखे पुरुषों में साक्षरता दर लगभग 30 से 31% के करीब थी। और लेडीज में कितनी थी भाई, लेडीज में कितनी थी, 7 से 9%। देख रहे हो साहब, यो कि है कि भाई जब अपने पास 40 लाख पुरुष थे तो उसमें तो लगभग 1/3 आपके पढ़े लिखे थे। लेकिन लेडीज कितनी पढ़ी लिखी थी साहब, 10% थे भी कम। चलो लेकिन अब सुधार है। 2011 के अपन देख लिया, ठीक है। कुल साक्षर इस टाइम कुल कितने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं अपने, 1 करोड़ 65 लाख। अच्छा कुल व्यक्ति, अच्छा टोटल मिला के, ठीक है। मैंने सोचा माँ यार व्यक्ति तो इतने थे को नहीं, आदमी तो इतने थे को नहीं। आदमी थे 1 करोड़ 34 लाख और ये हो गए 1 करोड़ 35 लाख। तो कहने का क्या मतलब है, जिसमें लेडीज भी आ गई, मतलब कि आपका जेंट्स और लेडीज दोनों 1 करोड़ 65 लाख अपने पढ़े लिखे हैं। ठीक है साहब। दूसरी बात क्या है आपकी, पुरुष साक्षरता दर जो मेल है वो लगभग आपके 84%, महिलाएं लगभग आपकी 65%। याद कैसे रखोगे, जो आपकी याद थी साक्षरता दर, ठीक है, इसने आप कितना मानोगे 65, 75, 66, ये लगभग 66 के आसपास है। ये आप डाटा देखोगे 65.94, तो मैंने मोटा मोटा फिगर 66 मान लिया, ये तो 84 है ही है। ठीक है, इस 84 में तो 9 घटा दो और इसमें 9 जोड़ दो तो कितना हो गया 75। तो कुल पढ़े लिखे 75%, आदमी 84 और लेडीज आपकी 66। हरियाणा की जनसंख्या आपने देख ली, पुरुष देख लिए, ठीक है, महिलाएं भी आपने देख ली, क्षेत्रफल देख लिया, क्षेत्रफल इतना था भाई, ठीक है, आपने बहुत बार कर लिया। हाँ यह इंपॉर्टेंट है कि 1966 में जब आप हरियाणा को संयुक्त ईस्ट पंजाब से, ठीक है, संयुक्त उससे कुल क्षेत्रफल का हमें मिला था लगभग 35.8 भी मिल सके, 35.18% भी मिल सके। ठीक है, लगभग मोटा मोटी मान लो कि 35% के आसपास आपने मिला था जब आप संयुक्त पंजाब का हिस्सा थे। और इसने कितना मिला था, हाँ पंजाब का, संयुक्त पंजाब का 35%, लेकिन इंपॉर्टेंट यो है आपका पूरे भारत का 1.34% यो नहीं है, ठीक है, ये दे रखे है ऑफिशियली जो डेटा है, लगभग 1.34% था, मतलब कि 34। ये आज भी एरिया सेम है अपने पास, ये इतना पूरे भारत का मान लिया अपन है। और ये तो डेटा 1966 में जो पंजाब था उसको मिला था 48%, आज भी ज़्यादा है पंजाब के पास। ठीक है साहब, बाकी हिमाचल प्रदेश से दे दिया था। ठीक है, तो ये देखो हो गया भाई, तो फिनिश हो गया अपना 1 घंटा और 12 मिनट हो गए भाई, कितना हो गया, तो जितना भी है। ठीक है, तो प्यारे दोस्त आज आपने जितना भी एक लेक्चर करे है, जितना भी आपने डेटा शेयर करे है आपके साथ, आई होप कि आपने बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आपका दिल में दिमाग में तसल्ली थोड़ी सी तो बैठी होगी कि भाई हाँ यार ठीक करवा रहे हैं ये टीचर,
तो भाई अगर यदि आपने ये सारी चीज़ बढ़िया लगी हो, टीचिंग स्टाइल मतलब टीचिंग स्टाइल इकट्ठा मान लियो, कदे मेरा स्टाइल मान लियो कि बत्तीस में तुझ मिला के है ना टीचिंग स्टाइल। और दूसरी बात की है कि भाई यदि आप पीडीएफ और कंटेंट पूरा कंटेंट डिलीवर करने का तरीका है सारी चीज़ बढ़िया लगे तो आप नो डाउट कि आप टेलीग्राम पर आपने मेरे ख्याल से जुड़ जाना चाहिए। एक प्यारा सा टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर की है लगातार क्लासेज आ रही हैं या फिर आपके जो नई अपडेट है ग्रुप सी की, डी की, ए की, बी की, मतलब यार जो ऑथेंटिक सी इन्फॉर्मेशन है ना वो डालने का काम करा, फालतू की कोई भड़क नहीं है। दूसरी की बात है इंस्टाग्राम पर जुड़ सको अगर आपने पसंद आ रही है ये चीज़ कंटेंट रही सारी चीज़, अगर आपके पास इंस्टाग्राम है और कुछ सीखना चाहो और अभी कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपके ऊपर डिपेंड है यार, कोई फोर्स तो है नहीं यहाँ, लेकिन जुड़ना चाहो तो ठीक है जुड़ जाओ। द टीचर्स हरियाणा ये अपना यूट्यूब चैनल का नाम है, मेरा नाम है रैमी ढुल। और आप कोई भी टॉपिक लिखोगे हरियाणा जीके का, जैसे कि आपने लिखा हरियाणा का ठीक है मंत्रिमंडल, तब आपने क्या करना है मंत्रिमंडल, तब आपने क्या करना है बस ये ऐसे लिख दो कि बाय रैमी ढुल सर, ठीक है रैमी ढुल सर। तब आपके सामने क्या होगा वो पर्टिकुलर जो आपका एक टॉपिक है वो आपकी आंखों के सामने होगा और बहुत अच्छे तरीके से वो भी मैंने पढ़ाने का काम किया है। जैसे कि ये सब्जेक्ट आज आपने पढ़ा है कि हरियाणा में इतने जिले थे, टुक्कर टुक्कर कौन सा जिला कद कद बनया, किस 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 जिले से निकाला गया, तो मतलब यार वही बात है कि जब बच्चे हों कैंडिडेट हों पढ़ने वाले इंटरेस्टिंग तरीके से तो एक टीचर ने भी बहुत ज़्यादा मजा हुआ है पढ़ने देने, ठीक है। तो ठीक है ये जुड़ जियो भाई, जिसने जो भी अच्छा लगे, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बीच में कड़ियाँ को नहीं बोल रहा, मैंने खुद थोड़ी सी awkward सी लग गई है सारी चीज़ बोलना, क्योंकि मैं इस चीज़ में बिलीव करूँ अगर आपके कंटेंट अच्छा है पढ़ाने का तरीका अच्छा है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये मैंने बोल दे हैं साथ के साथ बैठे रहे कि साहब आप बोल दे नहीं तो भाई बोलना भी पड़ा है एक दो बार, तो ठीक है तो आप ये कर सको। तो ठीक है आई होप कि आपने सारी वीडियोज हैं जो बहुत बढ़िया लगने लग रही होंगी। दूसरी की बात है डिस्क्रिप्शन में और जो अपनी पुरानी वीडियो है उनके भी लिंक दे रखे हैं, और जिसके पास जो पेपर के आसपास चीज जाके देखे हैं तो उनके लिए शॉर्ट वीडियो भी है, और जो सोचा कि भाई मैं बिल्कुल गहराई में डूब के मजे लेकर पढ़ना चाहूँ, पर मैंने बेरा होना चाहिए कि अपना जो आज हरियाणा है ये था किसा, क्योंकि क्योंकि इसका विभाजन हो रहा है, कौन कौन से हमें डिस्ट्रिक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें। तो भाई मोस्ट वेलकम, अगर आप एक अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो समझना चाहते हो तो आपका स्वागत है। सभी टीचर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, अब किसी का भी पढ़ सको कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन उनमें से एक अपना भी है द टीचर्स हरियाणा, तो आप यहाँ पर यदि पहुँचते हो तो मोस्ट वेलकम। और अगर जिस भी कैंडिडेट ने जिस भी मेरे दोस्त ने यह वीडियो कंप्लीट देखने का कार्य किया है तो भाई यकीन मानिए मैंने नहीं पता कि आप कहाँ तय हो और आपका केस कर रहे हैं, लेकिन यदि आपने वीडियो कंप्लीट देखी है स्पेशली यदि आप एक स्टूडेंट हो तो भाई आप एग्जाम काफ़ी अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हो, इतना तो समझ में आ सके, क्योंकि हर एक कैंडिडेट यहाँ तक नहीं रह सकता, नहीं टिक सकता। वैसे बहुत सारे 40 के आसपास के भी 40 साल की उम्र के आसपास के भी व्यक्ति हैं जो कि मेरी वीडियो को देखना पसंद करते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार है कि आपने बहुत, जब हम स्टार्टिंग में शुरू किया था 0 सब्सक्राइबर से और आज अभी तक 15,000 सब्सक्राइबर के कैंडिडेट मेरे साथ जुड़ चुके हैं जनवरी 28 जनवरी 2026 तक, जनवरी 2026 तक, ठीक है साहब। बाद में आप आओगे क्या पता भाई कितने भगवान के देता और भी जुड़ जाए सब्सक्राइबर, चलो ये तो एक काफिल है, आराम आराम से जुड़ता रहूँगा, लेकिन अपना मेन क्या बात है जो आप कंटेंट प्रोस कर दे आपने वो बढ़िया तरीके से होना चाहिए। फिर भी अगर बाई मिस्टेक कोई बात गलत बता दी जावे तो को गलत कोई बता कर राजी को नहीं, लेकिन फिर भी बाई मिस्टेक या फ्लो में जब एक टीचर हुआ है तो वो निकल जाए तो भाई आप नीचे वेरीफाई करके उसने मेरे से भी वेरीफाई करवा उसको, मैं भी अगली वीडियो में या कमेंट बॉक्स में उसकी वेरिफिकेशन डालूंगा। मैंने भी अच्छा लगा कि भाई हाँ मैं अकेला थोड़ी हूँ पढ़ाने वाला, काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन निकाल के लेकर आवे तो एक अच्छी चीज़ होगी, ठीक है। बाकी वही है कि हर एक वीडियो का लास्ट में आप करेगा आपका एक क्वेश्चन उठाकर उसका आंसर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखो आज का टाइम पे क्या है, जब अपने पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, ठीक है कि साहब हर एक इंसान के पास मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर इंटरनेट है, ठीक है, उसके हाथ में पूरा पूरा एक्सेस है इस वर्ल्ड को घूमने का फिरने का, जस्ट आपके हाथ में बैठकर। लेकिन कर कौन रहा है ऐसा, कोई भी नहीं कर रहा, सभी कहाँ फंसे पड़े हैं आपके इंस्टाग्राम की रील्स में, इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं।
बहुत सारे लोग उसको देखने में और बहुत सारे लोग उसको बनाने में, लेकिन फायदा किसको हो रहा है? किसी को भी तो नहीं हो रहा भाई। देखो जो आपका टाइम है, बस इस चीज के ऊपर बात करके फिर आप अपनी वीडियो को करते हैं समापन, फिर चलते हैं आप, ठीक है, आप और मैं दोनों, ठीक है। तो देखो जो आपकी वीडियो, जो आपका टाइम है, जो आपका टाइम है, जो आपका टाइम है, टाइम का क्या मतलब हो गया साहब? एज। एज का क्या मतलब हो गया? उम्र, ठीक है। यानी जो आपकी उम्र है और जो आपका टाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शायद आपको आज समझ में आए तो बिल्कुल बेटर होगा, अगर ना आए तो कभी ना कभी तो ये चीज़ समझ में आएगी। अगर आज आप 20 से 30 की उम्र में हो तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो। देखो लकी तो वो भी रहे हैं जो कभी 20-25 के थे। लकी क्यों बोल रहा हूँ? लकी इस वजह से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो जो टेक्नोलॉजी एरा आया है अभी, जो एक आधुनिक युग आया है, ठीक है, वो पहले नहीं था। उनके ज़माने में कुछ अलग चुनौतियां थी, कुछ अलग उपलब्धियां थी। लेकिन आज के टाइम से जो सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे आपको और मेरे को देखेंगे, क्योंकि हम 20 से और 30 की एज में हैं, उस उम्र में हैं, तो हमें क्या करना है? इस उम्र को ये जाएगी रहेगी तो ये नहीं, किसके हाथ में रही है? किसी के हाथ में नहीं रही, ठीक है। हमें क्या करना है? आज अपना पूरा फोकस अपने कैरियर के ऊपर होना चाहिए और अपनी हेल्थ के ऊपर होना चाहिए। इन दोनों को मजबूत करना है इन 10 सालों में, 20 से 30 में। हो सकता है कि 30 के बाद वाले भी इस वीडियो को देख रहे हो, क्या अब आप इम्पोर्टेंट नहीं हो? आप भी काफी इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब बस 30 तक ही है, असली लाइफ तो 30 के बाद ही शुरू होती है। लेकिन क्या है, अभी जो 20 से 30 में है, या तो वो कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, कोई डिग्री कर रहा होगा, कोई अभी स्कूल पास आउट करके आया होगा, 1-2 साल हो गए, कोई भाई पढ़ने लग रहा होगा, डिग्री करने लग रहा होगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होगा, कोई छोटी मोटी जॉब पे होगा, किसी ने कोई थोड़ी अच्छी लेवल की जॉब भी ले ली होगी, किसी की नई नई शादी हुई होगी, किसी की होने वाली होगी, कोई हाउस वाइफ अभी अभी बनी होगी। तो क्या है, ये सारी चीजें घुमाने वाली हैं। अगर आप देखो 30 में क्या है, 30 में हमें एक ही चीज की तरफ हम भागेंगे, ऑलमोस्ट 30 से 40 में हम अपना रहने का खाने का जुगाड़ कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले क्या है, हमने जो आगे दुनिया देखनी है, हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, वो हमें अभी तय करना है मेरे दोस्त। और वो बिल्कुल अभी सही टाइम है। देखो घूमो फिरो, यही एज है, यही उम्र है, लेकिन समय बर्बाद जितना कम हो सके उतना करो, ठीक है। ज्यादा समय बर्बाद ये आपको लगे, आपने देखा नहीं, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, होते भी हैं, जो आपने बोले कि अरे भाई मैंने तो एडमिशन नहीं लिया था, छोड़ दिया यार, जब मैं नहीं छोड़ू था नहीं आज मैं पूरा लग गया होंदा। बहुत सारे यह बात बोल रहे, बस उस दिन उसका गलत शादी होगी थी, बस यार वो रिश्ता आया तो बस मेरा ताऊ वो छोड़ा है करके यार मैं रह गया। लड़कियां भी शायद ऐसे ही करती होंगी। तो मतलब जो ये बात आपने बोले नहीं, जे, वो जे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कोशिश करो, मेहनत करो, भाई फुल 100% डिसिप्लिन किसी पे कंप्लीट को नहीं होता, लेकिन आप कुछ तो करा 70-80%, ठीक है। जिसके बाद वाला पूरा एक एज ग्रुप है 30 से 40, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 40 से 50 वाला भी, ठीक है। लेकिन आई थिंक वो कहीं ना कहीं या तो सेटल हो चुके होंगे। अगर आप नहीं हुए हो तो आपके लिए भी सेम प्रोसेस यही है कि आपने भी क्या करना है, अपना जो टारगेट है, गोल है, बस थोड़ा सा फर्क ये आ गया होगा कि आपकी शादी हो गई होगी, छोटे छोटे आपके बच्चे होंगे, लेकिन आपकी स्ट्रगल उतनी ही बढ़ भी चुकी होगी, क्योंकि भाई बहुत सारी हाउस वाइफ है जिनकी शादी होगी, लेकिन अब वो बेचारी स्टडी से दूर है। लेकिन ये तो चलो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि टेक्नोलॉजी आई है, बात वहीं तक स्टार्ट करी थी, वहीं अपनी एंडिंग में आ गई कि इसका अपने यूज करना है। जो इंस्टाग्राम है ना भाई, उसका गोली मारो उठा के, सीधी सी बात है, उसका ज़्यादा यूज ना करो, थोड़ा बहुत करो। अगर जॉब पर लाके करते रही हो यार, ठीक है, क्योंकि अपने में ऐसा हुआ ना कि आप 40 के 45-50 के हो जाएंगे, जब आपने समझ में आओगे कि अच्छा डोनेट भी करना था, के दान पुण्य भी करना था, अच्छा कुत्ते का रोटी भी गिरनी थी के, अच्छा आप पिंड दान कराएगा वो थोड़े पीछे भी देने थे के। तो किसके भरोसे चल रही है सारी दुनिया? अपने वर्ग के पड़केंगे, मतलब जो अगली युवा पीढ़ी है तो कौन है भाई? वो आप तो वहाँ आपने ही करना है, और कराएं कब? जब आप कमावाएंगे, कमावाएंगे कब? जब आप इन फोन में बाहर लग देखेंगे हकीकत में क्या है। तो ठीक है, बाकी ज्यादा ज्ञान नहीं देना मैं, चलो हो गया, ठीक है। तो जुड़ जाड़ जियो यार, हो रहे जो लिंक है नीचे दे रखे हैं, ठीक है। मिलते हैं कल की अगली वीडियो में, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट, बाय।